आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। पिछले सप्ताह हमने कर्म और कर्म के सिद्धांतों पर व्यापक चर्चा की। अध्याय 7 का भी प्रारंभ किया और अध्याय 7 में हम 10वें श्लोक तक पिछले सप्ताह 10वें श्लोक तक का अध्ययन, मनन और चिंतन हमने किया। आज हम 7वें अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे, परंतु उससे पहले अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए भगवान का ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चन्द्रबलं त्वदेव विद्याबलं देवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते घ्रीयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूज्यतो ये सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक भीष्म दालभयान रुक्मांगदार्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृपरशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः। सप्तेतान् समेर नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमम् जीवेत् वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुलारविन्दपतनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ॐ सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी
सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो पितामहाय, ओम नमो प्रजापतिभ्य, ओम नमो कृष्णद्वैपनाय, ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। हरि शरणम। तो पिछले सप्ताह भगवान 7वें अध्याय का हमने प्रारंभ किया। भगवान ने अपने अर्जुन से कहा कि जिस प्रकार तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान पाओगे, मैं उस विषय में तुमसे कहता हूं, ध्यान से सुनो। यदि तुमने इसका ध्यान पूर्वक श्रवण कर लिया तो इस ज्ञान के विज्ञान सहित जिसका मैं उपदेश करूंगा, उसको जानने के पश्चात संसार में तुम्हें और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में से भी कोई एक ही मुझे तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान सकता है। फिर भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन करना प्रारंभ किया और कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी 8 प्रकार से युक्त प्रकृति है। इस प्रकार 8 भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है अर्थात जड़ प्रकृति है, और इसके अतिरिक्त जो जीव स्वरूपा अर्थात चैतन्य प्रकृति है जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है, वह मेरी परा प्रकृति है। सभी भूत, सभी प्राणी इन्हीं 2 प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का स्थान हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूं। हे धनंजय, इस जगत में मेरे अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु नहीं है। जिस प्रकार एक सूत्र में मणियां पिरोकर माला बनाई जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत भी मुझसे ही ओतप्रोत है, अर्थात यह सभी समस्त जगत मणियों के समान मुझ में ही गुथा हुआ है। फिर भगवान ने कहना प्रारंभ किया कि मैं कहाँ कहाँ विद्यमान हूं। उन्होंने कहा कि मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द हूं और पुरुषों में मनुष्यत्व हूं। मैं पृथ्वी में गंध हूं, अग्नि में तेज हूं, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं तथा तपस्वियों का तप हूं। हे पार्थ, तुम मुझे संपूर्ण भूतों का आदि कारक बीज जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। यह 10वें श्लोक में कहा। यहां तक हमने पिछले सप्ताह तक इसका अध्ययन और चिंतन किया था। अब आगे हम 11वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे, परंतु उससे पहले, क्योंकि पिछले सप्ताह हम पहले कर्म का सिद्धांत कर रहे थे, तो इसकी व्याख्या चिंतन मनन करने में कुछ एक चीज छूट गई। तो भगवान ने यहाँ जो कहा, भगवान ने सर्वप्रथम कहा बीजम मां सर्वभूतानाम। तो जो प्रश्न आता है कि पहले बीज आया या वृक्ष आया, उसका उत्तर भगवान ने यहाँ स्वयं दे दिया, और भगवान ने कहा कि बीजम मां सर्वभूतानाम, वृक्ष मां सर्वभूतानाम नहीं कहा, कहा बीजम मां सर्वभूतानाम। और इस प्रकार भगवान ने एक प्रकार से यहां उत्तर दे दिया कि सर्वप्रथम सृष्टि की उत्पत्ति में बीज ही उत्पन्न हुआ, और बीज के पश्चात ही फिर आगे सृष्टि की उत्पत्ति हुई और सृष्टि आगे चलनी प्रारंभ हुई। अब सृष्टि की उत्पत्ति का विषय भी यदि हम देखें तो सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में भी सनातन धर्मशास्त्र, हमारे ऋषि मुनियों ने जो विज्ञान कहा है, ज्ञान सहित विज्ञान कहा है, उसमें
इतनी गहराई है कि किसी अन्य धर्मशास्त्र में अथवा विज्ञान में भी हम देखें तो वह गहराई नहीं मिलती। अब एक और प्रश्न जो आपके सामने आता है, जो संभवतः पूछा जाता है कि बीज और वृक्ष में से पहले कौन आया, तो यहाँ भगवान ने उत्तर दे दिया कि बीज आया। इसी प्रकार का प्रश्न आता है कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, तो उसका उत्तर भी हमारे धर्मशास्त्रों में दे दिया गया है और यही कहा गया कि पहले एक स्वर्ण वर्ण का एक अंडा आया, एक अंडाकार पदार्थ आया जिसके अंदर भगवान ने अपना तेज स्थापित कर दिया। वह लाखों सहस्त्रों वर्षों तक जल में पड़ा रहा और उसके बाद जल से आगे रचना प्रारंभ हुई। वही आदि बीज था, वही एक स्वर्ण में अंडाकार वस्तु थी अथवा अंडा था जिससे यह समस्त प्रकृति आगे चलना प्रारंभ हुई। आप इस विषय में मत्स्य पुराण देख सकते हैं। मत्स्य पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सृष्टि की रचना एक सुनहरे गर्भ में ब्रह्मा के प्रवेश कर जाने के फलस्वरूप हुई। इसी प्रकार आप इसके अतिरिक्त देखना चाहें तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी यही लिखा है कि परमात्मा की जब एको बहुश्याम, एक से अधिक होने की इच्छा हुई, तब वह उठे और उन्होंने उस अंड के, जो वह अंडा था, उस अंड के अधिभूत, आध्यात्म तथा अधिदैव, यह 3 खंड कर दिए। इस विषय में विस्तृत चर्चा हम 7वें अध्याय में करेंगे। भगवान ने बहुत विस्तार से अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक इन सभी विषयों के ऊपर प्रकाश डाला है। इसकी चर्चा हम आज करेंगे। और श्रीमद् भागवत पुराण में यही लिखा गया है कि उन परमात्मा के अतिरिक्त आकाश से इंद्रिय, मन तथा देह शक्ति उत्पन्न हुई। साथ ही सूत्र, महान तथा असु नाम के 3 प्राण भी उत्पन्न हुए। उनकी खाने की इच्छा के कारण अंड से मुख निकला जिसके अधिदेव वरुण तथा विषय रसास्वादन हुआ। इसी प्रकार बोलने की इच्छा के कारण वाक शक्ति, वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई जिसके देव अग्नि बने तथा भाषण विषय हुआ। उसी प्रकार नासिका, नेत्र, कान, चमड़ी, चर्म, हाथ, पैर इस प्रकार से निकले और वह परमात्मा का साकार स्थूल रूप बन गया। परमात्मा निराकार भी है और साकार भी, तो वह परमात्मा का साकार रूप बना और उस साकार नेत्र से, उस साकार रूप से, उस साकार स्थूल शरीर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के पश्चात जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा समस्त लोग जल में लीन है। और तब संपूर्ण, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तब संपूर्ण जल प्रकाशमय हो गया और ब्रह्मा जी स्वर्ण कमल पर आसीत थे। कमल के आदि में ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुए और पद्म पर विराजमान थे। इसी प्रकार की यदि आप शिव संहिता में भी देखें, शिव महापुराण में भी देखें, तो उसमें भी इसी प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। अब जैसा कि मैंने कहा कि पुराणों में जिस भी भगवान का वर्णन है उन्हीं को मुख्य कर अन्य को गौण कर दिया जाता है। तो वहां शिव तत्व से सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई और श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णु तत्व से सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई। परंतु कहने का अर्थ केवल इतना है कि परमात्मा से ही सृष्टि की उत्पत्ति आरंभ हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई अन्य 3 नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, केवल एक ही परमात्मा के स्वरूप है और उन्हीं परमात्मा से सृष्टि की उत्पत्ति आरंभ हुई। कैसे हुई? एक स्वर्ण में अंड के रूप में। तो इस बात का आंसर, इस बात का जवाब भी, इस बात का उत्तर भी सनातन धर्म शास्त्रों में ही है कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई। बीज और वृक्ष में बीज पहले आया, अंडे और मुर्गी में अंडा पहले आया और वहीं से प्रकृति का आगे उत्पन्न होना और आगे सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति में यदि हम ऋग्वेद को भी देखें तो ऋग्वेद में भी यही कहा गया है कि सर्वप्रथम कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि आकाश भी नहीं था, केवल परमेश्वर था जो अपने अद्वितीय अद्भुत सामर्थ्य से सांसें ले रहा था। सर्वप्रथम उसमें इच्छा हुई कि विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो। ऐसी इच्छा परमेश्वर के आते ही शब्द रूप ब्रह्म प्रकट हुआ और उसके साथ ही भोग और भोक्ता भी शब्द रूप शून्य प्रकट हुए। अदृश्य जगत में, दृश्य जगत में, जिससे एक अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय अचानक अग्निपिंड उत्पन्न हो गया
और उस अग्नि पिंड से ही समस्त सृष्टि का विस्तार होना प्रारंभ हुआ। तो एक प्रकार से यदि हम ऋग्वेद भी देखें तो ऋग्वेद में भी उसी पिंड, उसी अंड का वर्णन है, जिस अंडे अथवा पिंड का वर्णन मत्स्य पुराण में है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में है, जिसका वर्णन किसी भी अन्य पुराण को आप उठाकर देख लें, शिव पुराण में भी है। किसी प्रकार पद्म पुराण भी आप देखें, उसमें भी सृष्टि के वर्णन में आपको यही मिलेगा। महाभारत में भी आप पढ़े तो आपको यही मिलेगा। तो समग्र रूप से इस प्रश्न चिन्ह पर जो बहुधा पूछा जाता है कि यह कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे आरंभ हुई, सनातन धर्मशास्त्रों में बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। और मुझे नहीं लगता कोई अन्य धर्मशास्त्र है जो इस बात को किसी प्रकार से नकार सके। तो अर्जुन को यह कहकर कि मैं ही आदि बीज हूं, मुझसे ही प्रकृति का आरंभ हुआ है, भगवान ने आगे कहना प्रारंभ किया, अपना ही स्वरूप बताना प्रारंभ किया और कहा, बलम बलवताम च अहम काम राग विवर्जितम धर्म अवरुद्धो भूतेषु काम अस्मि भरत ऋषभ। भगवान ने कहा कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों में आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सभी भूतों में धर्म के अनुकूल शास्त्रोक्त काम हूं। अब भगवान आगे उदाहरण देते हुए सर्वप्रथम यह कहते हुए कि मैं ही सब भूतों का बीज हूं, आगे यह कहते हुए कि किस प्रकार मैं अन्य रूपों में स्थित हूं, अन्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बलवानों में बल रूप से मैं ही स्थित हूं, किंतु काम और राग से रहित बल ही मेरा स्वरूप है। अर्थ यही है कि शरीर, इंद्रिय और मन, इन सब का सामर्थ्य ही बल कहा जाता है। उसमें मन के बलों में काम और राग आ ही जाते हैं। जो विषय अपने सामने उपस्थित ना हो, केवल कामना मात्र मन में उपस्थित हो, उसकी इच्छा ही काम कही जाती है। और जो विषय अपने सामने उपस्थित हो, जिनके साथ मन का दृढ़ संकल्प हो गया हो, वही राग कहलाती है। इन दोनों से भगवान अपने आप को अलग करते हुए कहते हैं कि यह काम और राग तो माया के रूप है, मेरे रूप नहीं है। इसके अतिरिक्त शरीर, मन आदि के जो सामर्थ्य है, दान, व्रत, तीर्थ यात्रा आदि, वह भगवान के रूप है। इस प्रकार काम को अपने रूप से पृथक भगवान ने कहा। और इस प्रकार भगवान कहते हैं कि धर्म से विरुद्ध जो ना ले जाए, ऐसा काम भी मेरा ही रूप है, कुछ अन्य नहीं है। कहने का अर्थ बहुत साधारण रूप में यही है कि धर्म के विरुद्ध जो काम हो वह माया का रूप है, परंतु धर्म को दृढ़ करने वाला, धर्म के स्वरूप में जो काम है, वह भगवान का ही रूप है, भगवान की ही कामना है। और भगवान वस्तुतः यहाँ यही कह रहे हैं कि मैं ही सब जगह अवस्थित हूं। अब कामना का होना बुरा नहीं है, कामना का होना सर्वथा बुरा नहीं है। जब तक कामना धर्म के मार्ग पर स्थिर रखे, धर्म के मार्ग से हटाए नहीं, तब तक वह काम अच्छा है। और जब वह कामना एक अन्य स्वरूप ले ले, जब वह धर्म से हटाने का प्रयास करे, जब वह कर्तव्यों के निर्वाह से दूर हटाने का प्रयास करे, तब वह काम उत्तम नहीं है, तब वह काम केवल अधम है, अच्छा नहीं है, बुरा ही है। अब हिंदू धर्म से अतिरिक्त जो अन्य धर्म है, जैसे कि आप यवन धर्म, मुसलमान धर्म को देख लीजिए, तो उसमें लिखा है कि भलाई सब ईश्वर से प्रकट होती है और बुराई शैतान से प्रकट होती है। अब ऐसा यदि हम माने तो इसमें परेशानी यह है कि संसार में आप यदि नजरें उठाकर देखें तो अधिकतर बुराई ही है। जिस धर्म की मैं बात कर रहा हूं, उस धर्म में भी देखें तो किसी का गला काटकर किस प्रकार भगवान के पास जाया जा सकता है, क्योंकि भगवान के नाम पर यदि हम निर्दोष निरीह प्राणियों की हत्या कर रहे हैं तो वह हत्या करना भगवान का काम तो नहीं हो सकता, केवल शैतान का काम ही हो सकता है। तो प्रश्न यह आता है इस प्रकार की बात को मानने में, और यदि हम क्रिश्चियनिटी में भी देखें तो उसमें भी मुख्य रूप से यही है कि भलाई सब ईश्वर से है और बुराई सब शैतान से। अब इस विषय को मानने में परेशानी यही है कि यदि हम इस विषय को माने तो यही सिद्ध होता है कि शैतान ईश्वर से भी
बड़ा है, परंतु वास्तव में ऐसा है क्या? वास्तव में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ईश्वर ही सबसे बड़ा है और ईश्वर से ही सब कुछ प्रकट होता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म ऐसा नहीं मानता। हमारे धर्म में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भलाई बुराई जो भी कुछ संसार में है वह ईश्वर से ही प्रकट है। सत्व, रज और तमोगुण से ही यह भलाई या बुराई प्रकट होती है। ईश्वर ही अपने पूर्व कर्मों के अनुसार किसी को भलाई में, किसी को बुराई में लगा देता है। यहाँ जो धर्म विरुद्ध काम और राग आदि को भगवान ने माया जनित बताया, वह माया भी ईश्वर से पृथक कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि यदि मायावान ही नहीं होगा तब माया की उत्पत्ति ही कैसे होगी? भगवान से ही माया की उत्पत्ति है। इसीलिए हम कहते हैं भगवान की ही माया है, भगवान की ही उत्पन्न की हुई माया है, जिससे यह समस्त जगत मोहित हो रहा है। और ईश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु नहीं है। ईश्वर की ही शक्ति है जो इस समस्त जगत को चला रही है, चाहे वह गुण और धर्म से युक्त धर्म का मार्ग हो अथवा अवगुणों और अधर्म से युक्त अधर्म का मार्ग हो। जैसा भी वह मार्ग है, ईश्वर द्वारा ही, ईश्वर की माया द्वारा ही प्रेरित किया गया है और उसी माया से मोहित होकर यहाँ इस लोक में हम यह समझ रहे हैं कि यह संपूर्ण सत्ता मेरे ही हाथ में है, परंतु ऐसा है नहीं। ईश्वर से पृथक कोई भी वस्तु नहीं है। हाँ, उसके जो गुण धर्म है वह अवश्य ही परमात्मा से अलग है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जगत में जो भी कुछ बुराई दिखाई दे रही है वह सब माया का रूप है। संसार माया का ही रचा हुआ है, इसलिए संसार में बुराई ही अधिकतर दिखाई देती है। परंतु यह आपके देखने पर भी निर्भर करता है कि आपको वह बुराई दिखे या अच्छाई दिखे। अब यदि आप संत सेवा में चले जाएं, संतों की वाणी सुने, संतों में ही मन लगाएं, तो आपको लगता है कि सत्व गुण ही मुख्य रूप से विशेष है। परंतु बाहर आते ही जो आप स्थिति देखते हैं, वह स्थिति देखते ही आपको लगता है कि संसार में रजोगुण और तमोगुण का ही बोलबाला है। धर्म की माला, किसी किसी ने तो धर्म की माला ली हुई है, परंतु लगा है केवल माया के प्रपंचों में ही। परंतु जो, और आगे भगवान इस विषय को आगे भी कहेंगे कि जो पुरुष परब्रह्म की शरण में चले जाते हैं, जो मनुष्य परब्रह्म का शरण ले लेते हैं, वह माया को पार कर ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेते हैं। काम और वासना सदा बुरी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार जो धर्म के मार्ग पर स्थित काम है वह उत्तम है और ईश्वर का ही स्वरूप है। इसीलिए भगवान ने भी यहाँ यही उपदेश दिया कि माया जनित धर्मों से बचना चाहिए और ईश्वरीय धर्मों से युक्त होना चाहिए। जो काम हमें ईश्वर प्राप्ति के साधन की ओर लगाए उसमें हमें युक्त होना चाहिए। और जो माया जनित धर्म है, जितनी भी बुराई है, तमोगुण रूपी बुराई है, उनसे हमें बचना चाहिए। अब आप कहेंगे यदि हम ऐसा करेंगे तो समाज हमें लूट कर खा जाएगा, परंतु यह भी आप ही के ऊपर है कि आप किसी को कितना साधन देना अथवा किसी को कितनी आप उच्छृंखलता देना आप स्वीकार करते हैं और कितना अधिक उन्हें यह कहने का प्रयास करते हैं कि बंधु, जो कार्य आप कर रहे हैं वह ना करें और केवल ईश्वर का भजन करें, इसी में आपका कल्याण है। अब भगवान इसी विषय को आगे कहते हुए, भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया जो विषय में कह रहा था कि भलाई और बुराई दोनों, इसका विस्तार आगे भगवान अन्य अध्यायों में करेंगे, परंतु यह सूत्र रूप से भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यह जो भलाई और बुराई है यह मुझसे ही उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है कि कोई अन्य शैतान है और एक भगवान है और एक शैतान है। जो भी अच्छाई हो रही है वो भगवान कर रहा है और जो भी बुराई हो रही है वह शैतान कर रहा है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सनातन धर्म में नहीं है, ऐसे कोई विचार सनातन धर्म में व्यक्त नहीं है। इसी विषय को आगे स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसातम साश्च ये मत एव तीतान विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि मत एविति तान विद्धि ना तु अहम तेषु ते मयि। भगवान स्पष्ट रूप से यहाँ कह रहे हैं कि जो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव है उन्हें तुम मुझसे ही उत्पन्न हुआ जानो
परंतु वास्तव में मैं उनमें नहीं हूं और वह मुझ में नहीं है। माया भी भगवान द्वारा जनित है और माया के सभी रूप भी भगवान से अलग नहीं है। इस बात को यहाँ स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं कि माया अथवा प्रकृति के जो सत्व, रज और तम, यह 3 गुण हैं, उनके जो जो भी कार्य हैं वह सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा तुम्हें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए, परंतु यह भी समझना चाहिए कि वह रूप माया से उत्पन्न अवश्य हुए हैं, परंतु ना तो मैं उनमें हूं, राजसिक और तामसिक भाव में मैं बिल्कुल नहीं हूं, और ना ही वह मुझ में स्थित है। मुझ में भी कोई राजसिक और तामसिक भाव नहीं है। जो भी कुछ है वह सब सात्विक गुण ही है। भगवान शंकराचार्य ने इस श्लोक का अर्थ करते हुए कहा है कि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं उनके अर्थात प्रकृति के गुणों से उत्पन्न संसार के अधीन नहीं हूं, परंतु वह सभी मेरे अधीन है। तात्पर्य यह है कि मैं स्वतंत्र हूं, माया या प्रकृति मेरे अधिकार में रहती है। माया या प्रकृति के गुण दोषों में मैं लिप्त नहीं होता। परब्रह्म पर माया या प्रकृति कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ का यदि हम श्लोक देखें तो उसमें भी यही कहा गया है कि परमात्मा अपने तेज के द्वारा कुहक अर्थात माया को दूर रखते हैं। धाम्या स्वयं सदा निरस्त कुहकम, यही श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि परमात्मा अपने तेज के द्वारा माया को दूर रखते हैं। परमात्मा के तेज के कारण माया उनको किसी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचा पाती। यहाँ हम यदि अन्य महात्माओं की विचार देखें तो श्री रामानुजाचार्य इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रकृति जनित संसार से भगवान का कोई भी उपकार नहीं है। प्रकृति तो उनके बिना स्थित हो ही नहीं सकती, इसलिए वह तो मेरे द्वारा, भगवान के द्वारा सदा उपकृत है ही। और उनके मत में प्रकृति ईश्वर का शरीर है, परंतु भेद इतना है कि शरीर के द्वारा आत्मा का जो भी कुछ उपकार होता है, परंतु प्रकृति जनित संसार से, प्रकृति जनित किसी प्रकार से शरीर का कोई भी उपकार नहीं करती। इसलिए भगवान यही कह रहे हैं कि मैं इच्छा अनुसार लीला करता हूं और कभी लीला रूप से जगत को फैला देता हूं और कभी उसे समेट लेता हूं। कभी जगत विस्तारित हो जाता है और कभी महाप्रलय के समय समस्त जगत एक प्रकार से अपने ही स्वरूप में विलीन हो जाता है। अब यहाँ भगवान ने दोनों का संबंध दोनों जगह ही जोड़ा है। कहा है कि ना तो मैं प्रकृति के गुणों में हूं, ना प्रकृति के गुण मुझ में है। प्रकृति के गुण प्रकृति में ही रहे, प्रकृति के गुणों से उत्पन्न पदार्थ प्रकृति में ही रहते हैं, इसलिए मुझ पर उनका स्पर्श नहीं होता। भगवान के कहने का आशय यही है। अब आशंका यहाँ यह है, एक प्रश्न जो यहाँ उपस्थित हो सकता है वह यह है कि यदि प्रकृति जनित संसार आपसे ही पैदा हुआ, आपने स्वयं कहा कि इस प्रकृति जनित संसार का कर्ता मैं ही हूं, यदि ये आपसे ही पैदा हुआ तो जिस प्रकार मिट्टी से अनेक पदार्थ बनाए जाते हैं परंतु वस्तुतः वह मिट्टी ही रहती है, इस प्रकार जब संसार में आपका प्रवेश रहेगा और प्रवेश रहने पर आप विकार भी आप में आने चाहिए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपने एक वस्तु की रचना की और उसके विकार आप में नहीं आए? तो इस आशंका का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि मैं उनमें नहीं हूं, मेरा संसार के साथ कोई जन्य जनक का भाव नहीं है। अब यदि मिट्टी से एक गिलास बनाया जाए और उस गिलास में आप कोई भी पेय पदार्थ पी सकते हैं, चाहे वह दूध हो, चाहे वह मदिरा हो, चाहे वह पानी हो, चाहे वह छाछ हो, चाहे कोई किसी प्रकार का पदार्थ हो, वह पदार्थ आप पी सकते हैं, परंतु उसके अवगुण मिट्टी में नहीं आते। पुनः मिट्टी को तोड़कर, पुनः उसमें जल मिलाकर, पुनः उसे शोधित कर यदि नया कोई पदार्थ बनाया जाए तो उस नए पदार्थ में पुराने के अवगुण नहीं आएंगे। और भगवान भी यहाँ इसी प्रकार से यही कह रहे हैं कि मैं सब में हूं, परंतु मुझ में कोई भी नहीं है। मैं उनके विकारों को ग्रहण नहीं करता, मैं केवल उनका रचनाकार हूं और रचनाकार होने के कारण मेरे अंदर उनके कोई भी विकार स्थापित नहीं होते। मेरा जगत के विकारों से कोई भी संबंध नहीं है
और जगत तो मेरे बिना आभासित भी नहीं हो सकता, जगत तो प्राकट्य में भी नहीं आ सकता यदि मैं ना हूं, इसलिए वह मेरे ऊपर ही टिका हुआ है। जिस प्रकार हमारा जो भ्रम है, यदि हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं और देखते हैं तो भ्रम केवल हमारी विचारधाराओं पर ही स्थापित होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार मिट्टी से समस्त पदार्थ बनते हैं परंतु मिट्टी के उस पदार्थ के कोई भी अवगुण मिट्टी में नहीं आ पाते, उसी प्रकार मैंने समस्त जगत को बनाया है परंतु उस जगत के अवगुण से मेरा कोई संबंध नहीं है। अब यदि हम लोकमान्य तिलक की व्याख्या देखें तो उन्होंने कहा है कि मैं रस आदि रूपों से समस्त जगत में व्याप्त हूं, परंतु इन जल आदि रसों में जो मेरा रूप है उतना ही मुझे मत समझो। मैं सब मायिक जगत से भी परे हूं। विश्व और विश्वचर ही मेरे दो रूप नहीं है, परंतु एक रूप मेरा विश्वा अतीत भी है जिसे कोई नहीं जान पाता, और जो केवल वही जान सकता है जो माया से भगवान की भक्ति करते हुए माया से पार कर जाए, तो वही मेरा विश्वातीत रूप देख सकते हैं। और यह त्रिगुणात्मक जगत जो है वह मुझसे ही प्रकट हुआ है। श्रुति स्मृति आदि सभी में वर्णन मिलता है कि इस जगत की उत्पत्ति भगवान से ही हुई है, परंतु मैं फिर भी प्रकृति के गुणों में नहीं हूं, अर्थात अपने निर्गुण स्वरूप में ही स्थापित रहता हूं, और वह जगत तो मुझसे पृथक होकर रह ही नहीं जाता, यही यहाँ मानना चाहिए। अब हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को अव्यय पुरुष रूप ही कहा है। इस कारण वह अव्यय पुरुष के लिए ही अहम शब्द का यहाँ प्रयोग करते हैं कि जो अव्यय पुरुष है वही मैं हूं। आगे 15वें अध्याय में भगवान स्पष्ट करेंगे कि अव्यय पुरुष कुछ करता नहीं है, परंतु सबका आधार होने के कारण वह सब में ही रहता है। इसी विषय को 15वें अध्याय में अधिक रूप से स्पष्ट भगवान ने किया है, यहाँ केवल सूत्र रूप से कह रहे हैं। कहने का अर्थ केवल इतना है कि अव्यय पुरुष स्वयं कुछ नहीं करता, सबका आधार होने के कारण वह सब में रहता है, परंतु सब उसमें स्थापित नहीं हो सकते। जिस प्रकार समुद्र का स्थान है, समुद्र में अनेकों प्रकार के जीव रहते हैं, परंतु क्या आप कह सकते हैं कि समुद्र उन सब जीवों में स्थापित है? समुद्र तो एक अलग वस्तु है, अलग रूप से स्थापित है, और उसका आश्रय लेकर सभी जीव रहते हैं, परंतु समुद्र उन जीवों का आश्रय लेकर नहीं रहता, वह अनवरत रूप से निरंतर बना ही रहता है। चाहे वह जीव उत्पन्न हो, चाहे जीवों की मृत्यु हो जाए, परंतु सभी पदार्थ समुद्र के अंदर होते हुए भी समुद्र उनमें नहीं है। अब एक और प्रश्न जो यहां आता है कि बुद्धि का संबंध किस प्रकार इससे बनता है। तो यदि हम देखें तो हमारी बुद्धि के ही विभिन्न पदार्थ आते हैं, उसी से निकलते रहते हैं, परंतु हमारी बुद्धि में भी कोई विकार इससे उत्पन्न नहीं होता। एक ही चीज को हम अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, चीज वही रहती है, परंतु हमारी बुद्धि में यदि उसे देखकर विकार आता है तो यह बुद्धि का ही विकार है, परमात्मा का किसी भी प्रकार से विकार नहीं है। यही सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का एक प्रकार से अर्थ भगवान ने संक्षेप से यहां किया है। आगे भगवान इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं कि त्रिभी गुणमये भावे हे भी सर्वम इदं जगत मोहितं नाभि अजानाति माम एव परम व्ययम् मोहितं नाभि जानाति मामेभ्य परमं व्ययम्। देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान कह रहे हैं कि इन त्रिगुण में भावों से मोहित हुआ यह जगत, इसके अतिरिक्त
इनके मूलभूत मुझ अविनाशी को नहीं जानता। किन भावों से? सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन 3 भावों से मोहित हुआ हुआ जगत मुझे नहीं जान पाता। यह मेरी त्रिगुणमयी माया बड़ी कठिनता से पार किए जाने योग्य है, परंतु जो मनुष्य केवल मुझे ही निरंतर प्राप्त होते हैं, अर्थात मेरे ही आश्रय में रहते हैं, वह केवल वही इस माया को दूर कर सकते हैं, माया के पार जा सकते हैं। भगवान का आश्रय लिए बिना इस माया से पार पाना कठिन है। भगवान की भक्ति के बिना, भगवान का आश्रय लिए बिना माया से पार नहीं जाया जा सकता। भगवान ने स्पष्ट रूप से यहाँ 14वें श्लोक में यह कह दिया है। और इस प्रकार भगवान अपने आप को, स्वयं को समस्त जगत का उत्पादक और सबसे अलग रहने वाला कहकर भी यही कह रहे हैं कि मैं इन सब से भिन्न हूं, और यदि मुझे प्राप्त करना है तो इन सब से तुम्हें भी ऊपर उठना पड़ेगा। अब यहाँ यह आशंका होती है कि जब इस प्रकार भगवान अपने आप को ही सबका उत्पादक और उपादान और निमित्त सभी प्रकार से कहते हैं, तो तब सभी लोग भगवान को क्यों नहीं जान लेते? क्योंकि भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है ही। इस पर यदि यह कहें कि अज्ञान के आवरण के कारण भगवान सबको नहीं दिखाई देते, तो प्रश्न यह भी होगा कि अज्ञान का आवरण करने वाला कौन है? क्या भगवान ही उस अज्ञान का आवरण करने वाला नहीं है? तो इसी का उत्तर भगवान देते हुए यहाँ आरंभ में कहते हैं कि प्रत्यक्ष जो हमें दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष में दिखाई देने वाले, ज्ञान में आने वाले जो 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, इन गुणों के विकार स्वरूप भाव अर्थात राग, द्वेष, मोह आदि जो पदार्थों के कारण समस्त जगत मोह में पड़ा हुआ है, इन्होंने ही जगत के जीवों के ज्ञान का आवरण कर रखा है। इस कारण जो 3 गुणों से परे हैं, जो इन गुणों से ऊपर उठ गए हैं, वही अव्यय पुरुष मैं हूं, और इन्हीं गुणों से ऊपर उठे हुए जीव ही मुझे जान पाते हैं। अब यहाँ यह भी प्रश्न हो सकता है कि यदि ऐसा है तो जीव उस आवरण को हटाने का प्रयत्न नहीं करते। तो इसका उत्तर भगवान देते हैं कि जो व्यक्ति इन सभी गुणों से परे हटकर केवल परमात्मा में ही ध्यान लगाकर परमात्मा के ही स्वरूप का चिंतन करते हुए परमात्मा की ही भक्ति में लीन रहता है, वही इस माया रूपी दुख, इस माया जनित गुणों को हटा सकता है और हटाकर मेरा दर्शन कर सकता है, मुझे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य जीव उसे नहीं प्राप्त करता। उत्तरार्ध में भगवान ने यही कहा है कि जो मनुष्य अथवा कोई भी प्राणी जो मेरी शरण में आ जाते हैं, वह इस माया को पार कर संतान बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हमारे सामने गजेंद्र मोक्ष की भी कथा है कि जब एक गजराज ने भगवान को आर्त होकर पुकारा, तब भगवान नंगे पैर ही वैकुंठ से, इतनी अधिक भगवान को पीड़ा हुई कि भगवान नंगे पैर ही वैकुंठ से चलते हुए आए और उस गजराज को शक्ति देकर, गजराज को दर्शन देकर मुक्त भी किया और अपने स्वरूप का भी स्थान प्रदान कराया। आगे वाले श्लोकों में भगवान इसी विषय को और स्पष्ट करेंगे, परंतु कहने का अर्थ यही है कि जो भगवान की शरण में चला गया, चाहे वह कोई भी प्राणी क्यों ना हो, वह इस माया को पार कर संसार बंधन से मुक्त हो ही जाएगा। किसी भी प्रकार से उसका बंधन यहाँ नहीं रहेगा। तात्पर्य यही है कि माया वास्तविक विचित्र कार्य उत्पन्न करने वाली ईश्वरीय शक्ति ही है। यह शक्ति भगवान के स्वरूप को ढके रखती है और जीवों को अपने ही काम धंधों में उलझाए रखती है। जीव अपने पुत्र, कुल, गोत्र इत्यादि में ही सदा फंसे रहते हैं और इससे बाहर नहीं निकलते। और जो इस माया से पार होकर भगवान के ही गुणों में विलीन अपने आप को कर देता है, उसे भगवान अवश्य ही प्राप्त करते हैं। अब यदि हम वेदांत इत्यादि ग्रंथ भी देखें तो वहां भी यही प्रक्रिया स्पष्ट की गई है कि जीव, ईश्वर, जगत आदि का जब विभाग नहीं हुआ था, तब केवल एक शुद्ध चैतन्य ही माया अविद्या सुप्त दशा में उपस्थित थी, क्योंकि माया भी अनादि ही मानी जाती है। उसकी भी उत्पत्ति कहीं नहीं कही जा सकती। अब जब आगे विश्व की उत्पत्ति का अवसर आता है, तब वही माया, जिसमें कि सत्व गुण आदि स्वच्छ होने के कारण
दर्पण के समान है वह बन जाती है और उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब बनता है, वही जीव कहे जाते हैं। वास्तव में माया एक ही है, परंतु उससे उत्पन्न हुए जो परिणामभूत अनेक अंतकरण है वे अनंत हैं, उनमें प्रतिबिंब भी अनंत है। इन प्रतिबिंबों का जो आभास है वही जीव है। और यहाँ भी यही समझना होगा कि परब्रह्म परमात्मा का उस माया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, केवल जो प्रतिबिंब रूप जीव है वही उसके प्रभाव में रहते हैं। ईश्वर बिंब रूप है और जीव प्रतिबिंब रूप, इसलिए जो जिस प्रकार प्रतिबिंबों पर बिंब का पूर्ण अधिकार देखा जा सकता है, जैसे कि सूर्य है, सूर्य का प्रकाश यदि किसी जल की किसी बर्तन में अथवा किसी तालाब में या पोखर में पड़ रहा है तो वह पोखर भी एक प्रकार से प्रकाशित ही दिखाई देता है, परंतु वास्तव में प्रकाशित नहीं है। वास्तव में उसका प्रकाश केवल सूर्य से आ रहा है। यदि सूर्य छिप जाएगा तो उसमें भी कोई प्रकाश नहीं रह जाएगा। यहाँ भी यही अर्थ है कि समस्त जीव ईश्वर के ही वश में है, ईश्वर के ही तेज का प्रतिबिंब समस्त जीवों के हृदय में स्थित है, समस्त जीवों के शरीर में स्थित है। और जिस समय यह प्रतिबिंब नहीं रहेगा, जिस समय प्रभु अपने सभी बिंबों को अपनी ओर खींच लेंगे, तब उस समय जीव का भी कोई अव्यवस्थ नहीं रहेगा। वह ईश्वरी सृष्टि करता है, आकाश आदि को क्रम से उत्पन्न करता है और अपने उत्पन्न किए हुए पदार्थों में यदि कोई अव्यवस्था आ जाए तो वही ईश्वर जगत कल्याण के लिए अवतार रूप में भी प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान ने अपनी माया को दुरत्यय कहा, अर्थात पार न करने योग्य बतलाया। और इसके जो उपाधिभूत हैं, जो अंतकरण में जिस प्रकार ज्ञान क्रिया की शक्ति है, उतना ही यह जान सकता है अथवा इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं जानता। इसलिए जीव केवल अपने कर्मों का फल भोगता रहता है, माया में फंसा रहता है और इसलिए छुटकारा नहीं मिलता। तो यदि यहाँ प्रश्न यह आए कि क्या इस माया से कभी छुटकारा मिल ही नहीं सकता, तो इसी आशंका को मिटाने के लिए भगवान ने श्लोक के उत्तरार्ध में फिर कहा है कि जब सच्चिदानंद रूप विविध अवतार धारण करने वाले मुझ में अपने उपाधिभूत मन का निवेश जीव कर देता है और भगवान का आराधन करते हुए सब कर्मों के फलों को भगवान को ही अर्पित कर देता है, तब जिस प्रकार बिंब में लगाया हुआ तिलक प्रतिबिंब में स्पष्ट रूप से दिखाई देता ही है, उसी प्रकार कर्मों के फलभूत जो अर्थ धर्म काम रूप पुरुषार्थ है वह भी उस जीव को प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान की आराधना करते करते जब मन एक रूप से स्वच्छ, अंतकरण निर्मल हो जाता है, तब उसके सभी प्रकार के दोष हट जाते हैं और तब उसमें स्वच्छ दर्पण की तरह परब्रह्म परमात्मा का स्वच्छ प्रतिबिंब पड़ जाता है और तू परब्रह्म है। तो इस प्रकार गुरु के उपदेश, शास्त्र के मनन तथा निधि ध्यासन से अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं परमानंद रूप परब्रह्म हूं, यह अखंड रूप चित्तवृत्ति हो जाती है। और यह मन की वृत्ति अंतकरण को पैदा करने वाली मूल विद्या का ही नाश कर देती है। जब प्रतिबिंब का आधार ही नष्ट हो गया तब प्रतिबिंब रहेगा किस पर, इसलिए है प्रतिबिंब रूप जीव बिंब रूप परब्रह्म में ही लीन हो जाता है और इसी प्रकार माया से पार पाया जा सकता है। भगवान ने स्पष्ट रूप से ये यहाँ कह दिया। मामेव भगवान ने यहाँ कहा। अब इस मामेव शब्द से भगवान ने यही कहा कि जो केवल मुझे ही शरण मनाते हैं, अर्थात शरणता में उपाधि का भी प्रवेश नहीं करते, वही माया का तरण करते हैं। अब कुछ जन यहाँ, कुछ महात्मा यहाँ यह भी कहते हैं, आपको समाज में भी कुछ लोग ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे कि भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरी ही शरण लेनी चाहिए, किसी अन्य की शरण नहीं लेनी चाहिए। तो एक चीज जो समझने योग है, जो भगवान यहाँ कह रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते से भगवान ये नहीं कह रहे कि जो केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। यहाँ भगवान परमात्मा रूप में स्थित है, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप परब्रह्म परमात्मा है और भगवान यही कह रहे हैं कि यदि आप उस ईश्वर की शरण लेंगे तब आप माया से पार कर ईश्वर को प्राप्त
कर लेंगे, चाहे आप श्री कृष्ण की भक्ति करें, चाहे आप श्री राम की भक्ति करें, या परमात्मा के किसी अन्य स्वरूप की अथवा बिंबों की, किसी भी प्रकार से आप यदि परमात्मा में ही अपना मन लगाएंगे तब उनकी प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। यहाँ यह भी नहीं है कि सगुण साकार रूप की ही केवल पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सगुण रूप उपासना की तरह ही निराकार रूप से भी पूजा की जा सकती है, भगवान में मन लगाया जा सकता है। परंतु भगवान स्पष्ट रूप से कह ही आए हैं कि जो सगुण उपासक है वह अधिक अच्छा है, क्योंकि मन लगाने में, मन को स्थिर करने में सगुण उपासना अधिक फलदायी है निर्गुण उपासना की जगह। तो कोई भी किसी भी प्रकार की पद्धति से यदि परमात्मा में सत्व गुण में स्थित होकर परमात्मा में ही अपने आप को समर्पित करेंगे, वह माया को पार कर जाएंगे। भगवान ने यहाँ यही कहा है। अब भगवान आगे यह बताते हुए कि कौन भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, कहते हैं, नामाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायया अपरहत ज्ञाना आसुरम भाव आश्रिता। माया अपरहत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। कि जो पापी, मूढ़ और आसुरी भाव का आश्रय लेने वाले हैं तथा माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, माया ने जिनके ज्ञान का हरण कर लिया है, वह कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अब तो पिछले श्लोक में भगवान के यह सुनने पर कि जिन्होंने माया का पार कर लिया वही लोग आपकी शरण में आ सकते हैं, तो यह प्रश्न यह हो सकता है कि जब जो माया को पार कर आपका शरण कर लेता है वह माया के पार उतर जाता है, तो सभी लोग संसार में ऐसा क्यों नहीं करते? संसार के झंझटों में ही क्यों लोग पड़े रहते हैं और संसार के झंझटों में पड़े रहकर ही दुख क्यों भोगते हैं? इसका उत्तर भगवान इस श्लोक से देते हैं कि जो दुष्कृत है अर्थात पाप कर्मों में अपनी मूर्खता के वश लगे हुए हैं, वह अधम पुरुष मेरी शरण में नहीं आ सकते। जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप किसी की हत्या ईश्वर के नाम पर करेंगे तो क्या ईश्वर हत्या के उस पाप को ग्रहण करेगा? ईश्वर ग्रहण नहीं करेगा। और वह पाप किसके सर पर आएगा? वह पाप आपके ही सर पर आएगा और अपनी ही मूर्खता के वश होकर आप एक पाप कर्म करेंगे जिससे ईश्वर और दूर होता जाएगा। पाप कर्मों में अपनी मूर्खता से यदि कोई संलिप्त रहेगा तो वह पुरुष मेरी शरण में नहीं आ सकता। भगवान ने स्पष्ट रूप से यहाँ इस श्लोक में यह कह दिया, क्योंकि माया उनकी शरण में आने की बुद्धि का हरण कर लेती है। माया उन्हें यह एक प्रकार से आगे बढ़ने ही नहीं देती, तमोगुण में ही स्थित रखती है और तमोगुण से वह सत्वगुण की ओर कभी आ ही नहीं पाते। और उस माया की ही एक प्रकार से माया में ही घूमते हुए वह अनेक प्रकार के पाप करते हैं, आसुरी भावों में लगे रहते हैं। अब आसुरी भाव क्या है, इसका बहुत विस्तार से वर्णन भगवान ने 16वें अध्याय में किया है। और 16वां अध्याय यदि आप भाष्य में भागवत गीता का पढ़े तो एक प्रकार से जो लौकिक जगत में आपको आपके आमने सामने जो लोग नजर आते हैं, आप स्पष्ट रूप से उन सभी लोगों का विभाजन दो भाग में कर सकते हैं, देवी संपदा से युक्त पुरुष और ये आसुरी संपदा से युक्त पुरुष। तो इसका अधिक वर्णन हम तभी करेंगे 16वें अध्याय में, यहाँ उसका अधिक विषय में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु आसुरी भाव का अर्थ केवल यही है कि जो असुरों की तरह व्यवहार करते हैं, असुरों की तरह ही उनके क्रियाकलाप रहते हैं और भगवान नहीं है, भगवान केवल मनुष्य द्वारा ही रचे गए हैं, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, इस प्रकार जो कहने वाले हैं वह भी आसुरी भावों में ही युक्त किए जाते हैं। तो यदि जो भी ऐसे आसुरी भाव का आश्रय लेने वाले हैं, माया ने उनका ज्ञान हर लिया है और वह भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। श्री रामानुजाचार्य इस श्लोक में भगवान का भजन न करने वालों के भी 4 भेद बताते हैं, जैसा कि आगे आने वाले श्लोक में भगवान भजन करने वालों के, भक्तों के 4 भेद बताएंगे। वही यहाँ अभक्तों के अथवा जो आसुर हैं उनके भी 4 भाव हैं। पहला है मूढ़,
मूढ़ वे हैं जो भगवान के स्वरूप अथवा ऐश्वर्य को जानने का प्रयास नहीं करते और केवल अपने ही विचारों में लगे रहते हैं, भगवान के मूल स्वरूप को जानने का कोई भी प्रयास नहीं करते। नराधम वह हैं जो सुन सुनाकर भगवान के ऐश्वर्य का कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी भगवान की ओर प्रवृत्त नहीं होते, वह नराधम है। तीसरे हैं माया अपहृत ज्ञान, के जिन्हें भगवान का ज्ञान तो हो गया है परंतु भगवान का ज्ञान होने पर भी कूट युक्तियों से जिन्होंने भगवान के ऐश्वर्य पर असंभावना ही व्यक्त की है, उन्हें वह कहलाते हैं माया अपहृत ज्ञान। और चौथे हैं आसुरी स्वभाव, जो भगवान से तथा भगवत भक्तों से दोनों से द्वेष रखते हैं, वह आसुरी भाव वाले कहे जाते हैं। दुष्कृतन शब्द को वह सबका विशेषण मानते हैं, अर्थात ये चारों प्रकार के मनुष्य पाप कर्मों में ही लगे रहते हैं, उन्हें भगवान की शरण में आने का अवकाश ही नहीं मिलता। इस प्रकार पहले की अपेक्षा जो उत्तरोत्तर है वे अधिक दुष्ट होते जाते हैं। मूढ़ से, यदि हम मूढ़ से देखें तो नराधम अधिक दुष्ट है, नराधम से देखें तो माया अपहृत ज्ञान अधिक दुष्ट है, और माया अपहृत ज्ञान से आसुरी स्वभाव वाले अधिक दुष्ट है। और इस प्रकार से ये सभी दुष्ट कभी भी भगवान की न तो शरण प्राप्त कर सकते हैं और न ही कभी भगवान के श्री चरणों में स्थान ही पा सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने यहां स्पष्ट रूप से बता दिया कि कौन भगवान को प्राप्त कर सकता है और कौन भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। अब एक प्रश्न इन सब श्लोकों के बाद यह भी आता है कि भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करने वाले मनुष्य हैं, उनमें से कोई एक ही भगवान को तत्व से जानता है। भगवान ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्या कारण है कि सभी नहीं जानते? तो इसका उत्तर यही है कि पूर्व संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, श्रद्धा, प्रीति, सत्संग, चेष्टा आदि के तारतम्य से सबका साधन एक सा नहीं होता, सबका साधन अलग अलग होता है। अहंकार, ममता, कामना, आसक्ति, संग दोष, अनेक प्रकार के दोष मनुष्य में आते ही रहते हैं। इस प्रकार बहुत थोड़े से मनुष्य ही ऐसे निकलते हैं जिनकी श्रद्धा, भक्ति और साधना पूर्ण होती है और जिसके फलस्वरूप वह इस जन्म में भी भगवान का साक्षात्कार करते हैं और मृत्यु के उपरांत भी भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। यही भगवान यहाँ पूर्ण रूप से कह रहे हैं। अब आगे भगवान अपने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करना प्रारंभ करेंगे और कहेंगे कि जो किस प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं। यहाँ यह बता दिया कि जो नराधम है, जो नीच व्यक्ति है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, विपरीत भावना जो भगवान के प्रति रखते हैं, अश्रद्धा की अधिकता है और इसके कारण जिनका विवेक नष्ट भ्रष्ट हो चुका है, जो वेद शास्त्र गुरु परंपरा के सदुपदेश, ईश्वर, कर्म फल और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखकर केवल मिथ्या कुतर्क और नास्तिकवाद में ही उलझकर दूसरों का भी अनिष्ट करते हैं, ऐसे अज्ञानी जन और इन सब दुर्गुणों के साथ ही जो अनेक प्रकार का दंभ, गर्व, कठोरता, काम, क्रोध, मोह आदि आसुरी भावों का शरण किए हुए हैं, ऐसे लोग कभी भी भगवान का भजन नहीं करते और न ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब जिज्ञासा, प्रश्न यह आता है, जिज्ञासा यह होती है कि फिर कैसे मनुष्य आपका भजन करते हैं? इस पर भगवान भक्तों के प्रकार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थ अर्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। आर्त जिज्ञासु अर्थ अर्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी आगे हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, परंतु यदि एक शब्द में देखें तो अर्थार्थी कौन है? जो संसारिक पदार्थों की प्राप्ति के इच्छुक है वह अर्थार्थी। आर्थ अर्थात संकट, अपने संकट का निवारण करने के इच्छुक जो भक्त है वह आर्थ।
इसके बाद है जिज्ञासु, जिनमें यथार्थ रूप से भगवान को जानने की इच्छा है, और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और जो केवल परमात्म तत्व में ही अपने आत्म तत्व का विलय कर देना चाहते हैं। ऐसे पुण्यकर्मा भक्त ही मेरा सुमिरन करते हैं, वही मेरे आश्रय में रहते हैं। जन्म जन्मांतर से शुभ कर्म करते करते जिनका स्वभाव सुधर कर शुभ कर्मशील बन गया है और पिछले संस्कारों के बल से अथवा इस जन्म में ही सत्संग के प्रभाव से जो भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं और शुभ कर्म करते रहते हैं, उन शुभ कर्म करने वालों को ही सुकृति कहा जाता है। यहाँ भगवान ने कहा माम जना सुकृति अर्जुन, तो सुकृति कौन है? वही जिनका या तो पिछले जन्म के कर्मों के प्रभाव से अथवा इस जन्म में सत्संग आदि के प्रभाव से शुभ कर्मों की ओर आसक्ति बढ़ गई है और वह शुभ कर्म करने वाले ही सुकृति हैं। शुभ कर्मों के प्रभाव से भगवान के प्रभाव और महत्व का ज्ञान प्राप्त होकर उनका भगवान में विश्वास बढ़ता है और विश्वास होने पर भजन अपने आप ही प्रारंभ हो जाता है। वह मनुष्य केवल भगवान के ही भजन, चिंतन, अध्ययन, मनन इत्यादि में लगा रहता है। इससे यह सूचित होता है कि सुकृतनः का विशेषण जो भगवान ने यहाँ प्रयोग किया, इसका संबंध चारों प्रकार के भक्तों से है, अर्थात भगवान का विश्वास पूर्वक भजन करने वाले सभी भक्त सुकृति ही होते हैं, चाहे वह किसी भी हेतु से भगवान का भजन न करें। यदि पूर्व जन्म के संस्कार नहीं होंगे, यदि इस जन्म में सत्संग नहीं किया जाएगा, सत्संग में साधु पुरुषों का संग भी सत्संग है, सताम संग सत्संग, अथवा जो अच्छा शास्त्र पढ़ने से, जो अच्छा साहित्य पढ़ने से जिस प्रकार के ज्ञान का उदय होता है, उसे भी आप सत्संग की श्रेणी में ही रख सकते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि जो भी आप साहित्य पढ़ रहे हैं वह सत्य साहित्य होना चाहिए, असत्य साहित्य नहीं होना चाहिए। आजकल देखने में यही आता है कि सत्य साहित्य में तो किसी की इच्छा है नहीं पढ़ने की, परंतु आप देखेंगे लोग नई नई नॉवल, नई नई पुस्तकें ऐसी खोलकर पढ़ते रहते हैं जिसका साहित्य से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसे अनेकों मनुष्य अभी कुछ पुस्तकें हमने भी देखी अंग्रेजी में लिखी हुई, मैं नाम तो नहीं लूंगा, परंतु उनका कोई भी संबंध, अब भले ही आप इश्क वाकू के विषय में लिखे, परंतु उनका शास्त्रों से कोई भी संबंध नहीं है। मनगढ़ंत कहानियां लोगों ने लिख दी हैं और मनगढ़ंत कहानियां लिखकर लोग वाहवाही प्राप्त कर रहे हैं, और जो लोग उन्हें पढ़ते हैं उन्हें वह पढ़कर लगता है कि अरे हम तो सत साहित्य पढ़ रहे हैं। वह सत साहित्य नहीं है, वह सदग्रंथ नहीं है। सदग्रंथ केवल आपकी धार्मिक पुस्तकें ही हैं। यदि आप उनकी धार्मिक पुस्तकों की भी शरण लेते हैं तब आप एक प्रकार से उन सभी ऋषि मुनियों की शरण ले रहे हैं जिन्होंने या तो वहां प्रश्न पूछा है अथवा जिन्होंने वहां उत्तर दिया है। इस प्रकार सत्पुरुषों का संग और सत साहित्य का जो अध्ययन मनन है, चिंतन है, वह सभी ही सत्संग की श्रेणी में ही आएगा। तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो भी किसी भी कारण से जो भी भगवान का भजन करते हैं वह सभी सुकृतन ही है, सभी सुकृति हैं, सभी के जो कर्म है वह सुकर्मी ही है, वह कुकर्म की श्रेणी में नहीं है। अब यहाँ प्रश्न यह आता है कि अथार्थी भक्त का क्या अर्थ है। तो अथार्थी भक्त, जैसा कि मैंने कहा कि यदि हम एक शब्द में देखें या अथवा एक किसी प्रकार से हम यदि इसका वर्णन देखें तो एक ही शब्द में देखना चाहें तो जो संसारिक पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं वही अथार्थी हैं, जिन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे, मेरे पास धन की कमी है, मुझे धन दीजिए, मुझे मेरे पास किसी प्रकार के वाहन की कमी है, वाहन दीजिए। तो जो भी कोई सांसारिक पदार्थ है, स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, वर्ग, सुख, और इस प्रकार इस लोक अथवा परलोक के भोगों में से भी जिसके भी मन में जिस प्रकार की कामना है और वह कामना लिए हुए कामना पूर्ति के लिए जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान पर ही निर्भर रहते हैं और उनके मन में यह दृढ़ भाव बना रहता है कि भगवान के द्वारा ही मेरा कल्याण हो सकता है और भगवान ही मेरा कल्याण करेंगे, भगवान ही मुझे सुख समृद्धि आरोग्यता प्रदान करेंगे, भगवान ही मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि लाएंगे। तो वह सभी अथार्थी भक्ति ही हैं।
अब अथार्थी भक्त होना कोई बुरा नहीं है, यह मत समझिएगा कि अथार्थी भक्त होना बहुत बुरा है और हमें भगवान से कामना नहीं करनी चाहिए। अब यदि हमें कोई कामना होगी तो पुत्र रूप से हम अपने माता पिता से ही कहेंगे। तो यदि हमें इस जगत में भी लौकिक सुख की कामना है तो वह हम किससे कहेंगे? हम अपने पिता से ही कहेंगे, हम अपने परम पिता परमेश्वर से ही कहेंगे। और जब हम उनकी शरणागत होकर उनसे किसी प्रकार की कामना करने के लिए कहेंगे तो उसके फल की प्राप्ति हमें अवश्य ही होगी, क्योंकि कोई भी पिता, कोई भी माता अपने पुत्र अथवा पुत्री को किसी प्रकार से दुखी देखना नहीं चाहता। आप उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो सुग्रीव जो भक्त थे, एक प्रकार से आप देखें तो उन्हें अथार्थी भक्तों की श्रेणी में ही रखा जा सकता है, क्योंकि भगवान का भजन उन्होंने केवल अन्य कारणों से अवश्य किया होगा, परंतु यदि मुख्य कारण देखें तो मुख्य कारण केवल राज्य प्राप्ति ही थी। और राज्य प्राप्ति होने के पश्चात उनका जो भजन था वह पूर्ण हो गया। श्रद्धा अवश्य बनी रही, भगवान का भजन करते रहे, परंतु जो मुख्य रूप से उनकी जो इच्छा थी वह है राज्य प्राप्ति की और बाली वध की ही थी, और वही उनको प्राप्त हुई। इसी प्रकार से जो भक्त ध्रुव का नाम है वह भी अथार्थी भक्तों में ही कहा जा सकता है, क्योंकि ध्रुव ने भी केवल राज्य प्राप्ति के लिए ही भगवान का भजन करना प्रारंभ किया। अब सुग्रीव जी की कथा, विभीषण जी को भी आप इसी श्रेणी में रख सकते हैं। विभीषण जी भी भगवान का भजन करने के लिए सुंदरकांड की व्याख्या में हम देखा है कि किस प्रकार, और वाल्मीकि रामायण जो कथा रूप से हमने पाठ किया उसमें भी हम देखा है कि किस प्रकार विभीषण रावण से तिरस्कृत होकर भगवान के श्री चरणों में आए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा भगवान के सामने कि राज्य प्राप्ति की मेरी आशा है। उन्होंने यही कहा कि आप भगवान हैं, मुझे पता है आप विष्णु रूप हैं और आप ही इस जगत कल्याण के लिए आपने इस संसार में अवतार लिया है, अतः मैं आप ही की शरण में आना उचित समझता हूं। परंतु भगवान मन ही मन समझ गए कि राज्य प्राप्ति की कामना लेकर यह भक्त मेरे सामने आया है, और तब भगवान ने स्वयं ही अपनी ओर से लंका का समस्त राज्य विभीषण को अर्पित कर दिया। तो जो सुग्रीव, विभीषण आदि भक्त हैं यह सब अथार्थी की श्रेणी में ही है। इसी प्रकार भक्त ध्रुव भी इसी श्रेणी में आते हैं। अब ध्रुव जी की कथा यदि हम देखें, और ध्रुव जी की कथा सनातन धर्म अथवा सनातन धर्म से निकले हुए जितने भी धर्म हैं उन सब में भी ध्रुव जी की कथा का वर्णन है। सिख धर्म में हम देखें तो उसमें भी ध्रुव जी की कथा का वर्णन है। स्पष्ट रूप से ध्रुव जी की कथा दी गई है कि किस प्रकार के, और यह भी निर्देश दिया गया है कि भक्त बनना है तो ध्रुव की तरह बनो, जो बचपन में ही अपना घर बार छोड़कर प्रभु की प्राप्ति के लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए, राज्य प्राप्ति की इच्छा उनमें अवश्य थी, परंतु वो प्रभु के दर्शन करने के लिए ही जंगल में चले गए। अब ध्रुव जी की कथा हम देखें तो स्वयं भावु मनु के पुत्र थे उतानपाद, और उतानपाद की सुनीति और सुरुचि नाम की दो रानियां थी। सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ। राजा उतानपाद सुरुचि पर अधिक प्रेम करते थे। एक दिन बालक ध्रुव आकर जिद करने लगे कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूंगा। तब सुरुचि ने उसका तिरस्कार कर उन्हें पिता की गोद से नीचे उतार दिया और कहा कि तू अभागा है, क्योंकि तेरा जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ है। राज सिंहासन पर बैठना होता तो तू मेरे गर्भ से जन्म लेता। जाकर श्री हरि की आराधना कर, यदि श्री हरि की आराधना करेगा तभी तेरा मनोरथ सफल हो पाएगा। वे माता के इस प्रकार के वचन सुनकर ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ और वह रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गए और उन्होंने समस्त समाचार अपनी माँ सुनीति को सुनाया। सुनीति ने कहा कि बेटा, तेरी माता सुरुचि ने ठीक ही बात कही है, भगवान की आराधना के बिना तेरा कोई भी मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। भगवान की बात सुनकर राज्य प्राप्ति के उद्देश्य से बालक ध्रुव भगवान का भजन करने के लिए ही घर से निकल पड़े। रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। नारद जी ने उन्हें लौटाने की चेष्टा की, अनेक प्रकार से राज्य दिलाने की बात की, यह भी कहा कि जंगल में तुम्हें, वन में तुम्हें किस प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा, किस प्रकार के दुख तुम्हें सहन करने पड़ेंगे। परंतु ध्रुव जी अपने विचार से नहीं हटे और अपने निश्चय पर अटल ही रहे। तब और उन्होंने नारद जी से भगवान को प्राप्त कराने वाला मंत्र देने को कहा। तब नारद जी ने ध्रुव जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का और चतुर्भुज भगवान
विष्णु का उपदेश देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम इस मंत्र से भगवान विष्णु की ही स्तुति करो, चतुर्भुज रूप में उन्हें देखो और उनकी स्तुति करो। यदि तुम इस प्रकार स्तुति करोगे तो तुम्हें दर्शन अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब इस प्रकार नारद जी के द्वारा मंत्र दिए जाने पर ध्रुव जी यमुना जी के तट पर जाकर मधुवन में तप करने लगे और उन्हें इस तप से हटाने के लिए अनेक प्रकार के भय और लोभ भी सामने आए, परंतु वह अपने व्रत पर अटल रहे। तब भगवान ने उनकी एकनिष्ठ भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने आए, दर्शन देकर कृतार्थ किया और उनकी कामना भी पूर्ण करने का निश्चय किया। देवर्षि नारद जी के संवाद यही बात देवर्षि नारद जी ने जाकर राजा उत्तनपाद से कही और जब राजा उत्तनपाद ने यह समाचार सुना कि ध्रुव को भगवान विष्णु ने दर्शन देकर राज्य देने का वचन दिया है, तब वह स्वयं ही अपने पुत्र उत्तम तथा दोनों रानियों के साथ उन्हें वापस ले जाने के लिए वन की ओर चल पड़े। तपोमूर्ति ध्रुव उन्हें रास्ते में ही राज्य की ओर वापस आते हुए मिले। राजा ने हाथी से उतरकर उन्हें गले लगाया और बड़े उत्सव तथा समारोह के साथ हाथी पर चढ़ाकर उन्हें नगर में लाया गया। अनेक प्रकार का उत्सव मनाया गया और अंत में राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को राज्य सौंपकर स्वयं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार जो महात्मा ध्रुव है, जो भक्त ध्रुव है, वह भी अथार्थी में ही माने जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि अथार्थी भक्त का होना कोई बुरा नहीं है। भक्ति किसी भी भावना से की जाए वह भगवान की भक्ति ही है। इसी प्रकार यदि हम आर्त भक्तों को देखें तो अथार्थी की तरह ही आर्त भक्त जो शारीरिक मानसिक संताप, विपत्ति, शत्रु है, रोग, अपमान, चोर, डाकू, आतताइयों अथवा हिंसक जानवरों के आक्रमण से घबराकर उनसे छूटने के लिए जो पूर्ण विश्वास के साथ हृदय की अडिग भावना से भगवान का भजन करते हैं, वही आर्त भक्त है। आर्त भक्तों में अनेकों उदाहरण शास्त्रों में बड़े पड़े हैं आर्त भक्तों के। आर्त भक्तों में हम गजराज, जैसा कि मैंने आपको कहा कि गजराज की कथा हम देखें तो गजराज भी आर्त भक्तों में ही आते हैं। जब गजराज का पैर पकड़ लिया गया, जल में गजराज जल ग्रहण करने के लिए उतरे और उनका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तब गजराज ने अनेक प्रकार के साधन किए, अनेक प्रकार से जोर लगाया, परंतु वह उस मगरमच्छ से छूट नहीं पाए। तब भगवान स्वयं आए और उस मगरमच्छ की जकड़ से आर्तवाणी सुनकर मगरमच्छ की जकड़ से गजराज को छुड़ाया। तो इस प्रकार गजराज भी आर्त भक्त ही है। जरासंध के बंदी राजागण आदि बहुत से माने जाते हैं, वह भी आर्त भक्तों में ही है। उन्होंने प्रार्थना की, जरासंध वध के पश्चात भगवान ने उन सभी राजाओं को दूर किया। सती द्रौपदी का नाम भी आर्त भक्तों में ही मुख्य रूप से लिया जा सकता है, क्योंकि द्रौपदी की रक्षा भी वस्त्रहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने ही की थी। अब यदि द्रौपदी की कथा हम देखें तो जो सती द्रौपदी थी वह राजा द्रुपद की पुत्री थी, यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई। इनके शरीर का रंग श्याम वर्ण का था, इसलिए इन्हें कृष्णा भी कहा जाता था। द्रौपदी अनंत गुणवती, पतिव्रता, आदर्श गृहिणी और भगवान की सच्ची भक्त थी। इसीलिए प्रातः स्मरणीय में द्रौपदी के चरित्र पर अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, परंतु यदि हम प्रातः स्मरणीय स्त्रियों की बात करें तो उनमें द्रौपदी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है और उन्हें भगवान की भक्ता के रूप में ही माना जाता है, क्योंकि द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास था और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा के रूप में ही देखती थी। भगवान भी अपनी किसी भी लीला को उनके सामने छुपा कर नहीं रखते थे। सभी प्रकार की दिव्य बातें जो किसी अन्य मनुष्य को मालूम नहीं थी, वह परम भक्त होने के कारण द्रौपदी जी को अवश्य ही भगवान की लीलाओं का पता था। इसलिए चीरहरण के समय भी द्रौपदी ने आर्त वाणी में
भगवान श्री कृष्ण को गोपी जन प्रिय कहकर पुकारा था, क्योंकि जो रासलीला की अत्यंत गूढ़ बातें थी उनका किसी अन्य को ज्ञान नहीं था, परंतु द्रौपदी जी को अवश्य ही ज्ञान था। द्यूत क्रीड़ा के समय जब पांडव हार गए और दुशासन दुर्योधन की आज्ञा से एक वस्त्रा द्रौपदी को सभा में लाकर बलपूर्वक उनकी साड़ी खींचने लगा, और किसी ने भी रक्षा जब द्रौपदी की नहीं की, तब द्रौपदी ने अपने को सर्वथा असहाय समझकर अपने परम सहायक परम बंधु परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण किया। उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि मेरे स्मरण करते ही भगवान अवश्य ही आएंगे, मेरी कातर पुकार सुनने पर उनसे रहा नहीं जाएगा। द्रौपदी ने भगवान का स्मरण करके कहा, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिया कौरवे परिभूता माम किम न जानासी केशवा, हे नाथ हे रमानाथ व्रज नाथ नाशन कौरव वर्णा मग्नाम मुखा दुखरख जनार्दना कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्ना पाहि गोविंद कुरु मेधस्य अवसीदत। तो यह महाभारत का सभा पर्व 67वां 67 अध्याय है। इसमें अत्यंत आर्तवाणी से द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और कहा कि हे गोविंद, हे द्वारकावासिन, हे कृष्ण, हे गोपी जन प्रिय, हे केशव, क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? क्या तुम नहीं जान पा रहे हो कि कौरव मेरा तिरस्कार कर रहे हैं? हे नाथ, हे लक्ष्मीनाथ, हे व्रजनाथ, हे दुखनाशन, हे जनार्दन, कौरव समुद्र में डूबती हुई मुझको तुम बचा लो। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्वासमत्मन, हे विश्वभावन, हे जगदीश्वर, कौरवों के हाथ में पड़ी हुई मुझ शरणागत दुख भोगती हुई स्त्री का तुम रक्षा करो। तब द्रौपदी की इस पुकार सुनते ही भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया और वह त्वक्त्याशयासनम पद्भ्याम कृपालु कृपा भग्यतम, कृपालु भगवान कृपावश होकर शैया छोड़कर पैदल ही चल पड़े और पैदल ही दौड़ते हुए भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए आए। और वहां कौरवों की सभा में भगवान का वस्त्रावतार हो गया। द्रौपदी के एक वस्त्र से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस प्रकार अनेक प्रकार के वस्त्र निकलने लगे, वस्त्रों का ढेर लग गया। ठीक समय पर भक्त द्रौपदी की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पहुंचे और द्रौपदी की लाज बचाई। तो इस प्रकार जो भक्त हैं उन सभी की, आर्त भक्त हैं चाहे वह यथार्थी हैं चाहे आर्त हैं, सभी की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। अब जिज्ञासु भक्त कौन है? अब जिनको स्त्री धन पुत्र ग्रह आदि सांसारिक वस्तुओं की और रोग संकट इत्यादि की भी कोई परवाह नहीं है, जो केवल एकमात्र परमात्मा को तत्व से जानने की इच्छा रखते हैं, जो एकनिष्ठ होकर भगवान की भक्ति करते हैं और उसके अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं चाहते, भगवान से जिनकी कामना केवल इतनी ही है कि आप हमें अपनी उस भक्ति को प्राप्त कराइए जो भक्ति आप अपने उत्तम भक्त को प्रदान करते हैं। तो वह जो कल्याणकामी इस प्रकार के भक्त हैं उन्हीं को जिज्ञासु कहा जा सकता है। अब जिज्ञासु भक्तों का यदि हम उदाहरण देखें तो उसमें अनेक प्रकार के नाम हैं, जिसमें परीक्षित जी हैं, जिसमें आप सुखदेव जी, किसी का भी नाम, आप किसी भी संत का नाम आप इसमें ले सकते हैं, परंतु इसमें उद्धव जी का विशेष नाम प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में अध्याय 7 से 30 तक भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बड़ा ही दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया है, जो उद्धव गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसकी अधिक चर्चा हम यहाँ कर नहीं सकते, क्योंकि उद्धव गीता अपने आप में ही एक दिव्य ग्रंथ है। उसका जितना भी वर्णन हम यहाँ करेंगे उतना ही हम अपनी भागवत गीता से अलग होते जाएंगे, क्योंकि उद्धव गीता में भी अद्भुत ज्ञान दिया गया है जहां तक मेरा ज्ञान है। तो उद्धव गीता भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब उद्धव जी के विषय में जो मुझे एक
कहानी याद आती है, श्रीमद् भागवत में ही लिखी गई है, वह यही है कि एक बार उद्धव जी कि श्री कृष्ण से मिलने गए और श्री कृष्ण से मिलते हुए उन्होंने कहा कि आज कि आप मुझे कृपा करके यह बताइए कि माया क्या है और माया से किस प्रकार पार पाया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि माया क्या है आपकी और किस प्रकार मैं पार पा सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जानना चाहते हो या तुम देखना चाहते हो, तुम कहो तो मैं तुम्हें साक्षात रूप से माया का दर्शन करा देता हूँ, इससे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि माया कितनी दुस्तर है, किस प्रकार इससे पार नहीं पाया जा सकता। तो उद्धव जी ने कहा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है भगवान, आप दिखाई दीजिए। अब बताने में और समझाने में तो समय अधिक लगेगा, आप साक्षात रूप से दिखा देंगे उसमें अधिक समय नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं, आज तुम हमें अपने घर भोजन कराओ। तो श्री कृष्ण और उद्धव दोनों उद्धव जी के घर पहुंचे और उद्धव जी ने अपनी घर में आदेश दिया कि भोजन की तैयारी करो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भोजन करने के लिए पधार रहे हैं, उनके घर में तैयारी चलने लगी। तब तक श्री कृष्ण ने कहा कि आओ मित्र, चलो हम जाकर स्नान कर लेते हैं और स्नान करके पवित्र होकर फिर आकर हम भोजन ग्रहण करेंगे। दोनों स्नान करने के लिए यमुना नदी के तट पर पहुंचे। पहले श्री कृष्ण ने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं नहा लेता हूँ और मैं एक बार जब जल में स्नान कर लूंगा, इतने तुम मेरा सामान देखना और जब मैं बाहर निकलूंगा तब तुम नहा लेना। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले स्नान किया और स्नान करके वो बाहर आ गए और अपने दिव्य रूप में स्थित हो गए। उद्धव जी ने बाद में स्नान किया और जैसे ही उद्धव जी ने स्नान करने के लिए पहले डुबकी लगाई, तभी उन्हें लगा कि चारों ओर एक प्रकार से भंवर बन गया है और वह उस नदी में, यमुना नदी में डूबते ही जा रहे हैं, डूबते ही जा रहे हैं। और फिर कुछ समय के पश्चात जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वह एक दिव्य नगर के सामने खड़े हैं और दिव्य नगर के सामने अनेकों जन उनकी एक प्रकार से उनकी ओर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही वे तट पर पहुंचे तो सभी ने उनको अपने कंधे में उठा लिया और बोला कि जी हमारे जो राजा थे वह मर गए और अब हमारे पास केवल, और अब हमारा यहाँ यह मान्यता है कि जो भी यदि सबसे पहले यहाँ आएगा उसका हम राजपुत्री के साथ विवाह करा देंगे, नदी के रास्ते से आएगा उसका हम राजपुत्री से विवाह करा देंगे और वही हमारा राजा होगा। उद्धव जी उस दिव्य नगर के राजा बन गए और राजा बनने के पश्चात उन्होंने अनेक वर्षों तक वहां राज्य किया। पुत्र हो गए, पौत्र हो गए, सबका मुख देखा, अनेक सुख भोगे। एक दिन उनकी पत्नी का देहांत हो गया। जब पत्नी का देहांत हो गया तब उद्धव जी के समक्ष अन्य राज्यगण आए और आकर बोले कि चलिए आपको आज पत्नी के साथ सती होना है। तब उन्होंने कहा कि ये कौन सा उल्टा विधान है, मुझे क्यों सती होना है। तब उन्होंने कहा हमारे राज्य का तो यही नियम है, यही कानून है कि जिसकी पत्नी मर जाती है उसके साथ पति को भी साथ में स्वर्ग जाना पड़ता है। केवल विधान पत्नी के लिए नहीं है कि पत्नी को पति के साथ सती होना पड़ता है, पति को भी पत्नी के साथ सती होना पड़ता है। तो आप चलिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, आज तो आपको सती होना ही पड़ेगा। उद्धव जी बहुत रोए, चिल्लाए कि यह तो ठीक नहीं है। परंतु तब सभी ने यह कहा कि जब आपको राजा बनाया गया तब तो आपने यह नियम, यह कानून माना, और आज जब आपको सती होने का अवसर आ रहा है तब आप कह रहे हैं कि मैं ये नियम कानून नहीं मानूंगा। तब उद्धव जी ने कहा चलिए, मरता क्या ना करता, उनके साथ उद्धव जी चल पड़े। और चलने के पश्चात जैसे ही उन्हें चिता पर बिठाया जाने लगा तब उन्होंने कहा कि मैं पहले एक बार स्नान करना चाहता हूँ, स्नान होकर पवित्र होकर ही मैं चिता पर बैठूंगा। जैसे ही उद्धव जी ने डुबकी लगाई और वापस बाहर निकले तो देखा श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि अब तुम्हें माया की दुस्तरता समझ आ गई कि माया किस प्रकार पार ना पाने योग्य है। और जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बाहर निकाल लिया और यही कहा कि भगवान को याद करके ही तुम माया से बच सकते हो, अन्यथा माया से नहीं बच सकते। इन श्लोकों का भी मुख्यतः भाव यही है कि भगवान की ओर उन्मुख रहेंगे तो माया की दुस्तरता से पार पा जाएंगे, यदि भगवान की ओर उन्मुख नहीं रहेंगे तो माया की दुस्तरता से पार नहीं जा पाएंगे। अब इसके अतिरिक्त जो अन्य भक्त भगवान ने कहे वह कहे ज्ञानी भक्त। अब ज्ञानी भक्त के क्या लक्षण है? जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी दृष्टि में केवल परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर लेने से जिनकी समस्त कामनाएं विशेष रूप से समाप्त हो चुकी हैं,
ऐसी स्थिति में सहज भाव से ही जो परमात्मा का भजन करते हैं वही ज्ञानी है। 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में तथा 10वें अध्याय के 3 और 15वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिनका वर्णन है, आगे हम अभी इनका अध्ययन और मनन करेंगे। वह निष्काम अनन्य प्रेम साधक भक्त भी ज्ञानी भक्तजनों के अंतर्गत ही है। ज्ञानियों में सनकादिक ऋषि मुनि, नारद जी, भीष्म इत्यादि, सुखदेव जी को भी आप ज्ञानी भक्तों में ही रख सकते हैं, सभी प्रसिद्ध हैं। भक्त प्रहलाद भी ज्ञानी भक्त माने जाते हैं, जिनको माता के गर्भ में ही देवर्षि नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त हो गया था। यह दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु भगवान से द्वेष रखता था और यह भगवान के भक्त थे। हिरण्यकशिपु ने इन्हें अनेक प्रकार से सताया, सांपों से डसवाया, हाथियों से कुचलाया, मकान से गिरवाया, समुद्र में फेंकवाया, आग में डलवाया। इनके गुरुओं ने जहर देकर इनको मारने की चेष्टा की, परंतु भगवान हर परिस्थिति में इन्हें बचाते गए। इनके लिए भगवान स्वयं नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। किसी भी भय से न डरना प्रहलाद की ज्ञान स्थिति का ही उदाहरण है। और बालकपन में जो इन्होंने अपने सहपाठियों को दिव्य उपदेश दिया, उससे भी इनका ज्ञानी होना सिद्ध हो जाता है। भागवत पुराण में और विष्णु पुराण में इनकी सुंदर कथा वर्णित है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं इतनी विस्तार में जाऊं, परंतु इनकी कथा पढ़ने योग्य है और अवश्य ही उनकी सुंदर कथा का पठन पाठन करना चाहिए। अब प्रश्न यहाँ यह आता है कि 4 प्रकार के भक्त तो आपने बताए, और 4 प्रकार के भक्तों में कौन एक दूसरे से उत्तम है और ऐसा क्यों है? तो भगवान पर दृढ़ विश्वास करके किसी भी प्रकार से भगवान का भजन करने वाले सभी उत्तम है। भगवान यह कह चुके हैं, सुकृतिन है, तभी वह भगवान का भजन कर रहे हैं। इसलिए यहां भगवान ने उन्हें सुकृति कहा है और 18वें आगे श्लोक में उदार कहेंगे। परंतु यहाँ के वर्णन के अनुसार जिस प्रकार से भगवान ने चारों भक्तों के नाम गिनाए हैं, उन भक्तों के नाम का तारतम्य देखते हुए यही प्रतीत होता है कि अथार्थी की अपेक्षा आर्त उत्तम है, आर्त की अपेक्षा जिज्ञासु उत्तम है और जिज्ञासु की अपेक्षा ज्ञानी उत्तम है। उत्तरोत्तर उत्तम क्रम से ही भगवान ने इनके नाम गिनाए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अथार्थी केवल सांसारिक भोगों को सुख का कारण समझकर उनकी कामना से भगवान का भजन करते हैं। भगवान के प्रभाव को पूर्ण रूप से वह कभी भी नहीं जान पाते, इसी कारण भगवान से उनका पूर्ण प्रेम नहीं होता। केवल सांसारिक भोगों की आशा के कारण ही वह भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए जो अथार्थी हैं उन्हें सबसे पहले रखा गया। इसके बाद जो आर्त भक्त हैं वह सुख भोग के लिए तो भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, परंतु और इसलिए यह कहा जा सकता है कि अथार्थी की अपेक्षा उनका भगवान में अधिक प्रेम है, परंतु उनका प्रेम कहीं ना कहीं शारीरिक सुख, मान बढ़ाई इत्यादि में कुछ ना कुछ बटा हुआ अधिक है। इसलिए वह घोर संकट उत्पन्न होने पर अथवा अपमानित होने पर उससे बचने के लिए भगवान को पुकारते हैं। जिज्ञासु भक्त न तो सुख भोग चाहते हैं, न ही लोक विपत्तियों से घबराते हैं, केवल भगवान तत्व को जानना चाहते हैं। और इस प्रकार से सांसारिक भोगों में ना तो वे आसक्त हैं, न ही सांसारिक भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। केवल मुक्ति की कामना ही उनमें मुख्य है और मुक्ति की कामना के कारण ही वे भगवान का भजन करते हैं। इसलिए उनका प्रेम अथार्थी और आर्थ की अपेक्षा विलक्षण और अधिक होने पर भी ज्ञानी की अपेक्षा थोड़ा कम रहता है, क्योंकि ज्ञानी केवल समग्र रूप से भगवान को ही जानने की इच्छा रखते हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कामना उनमें नहीं रहती। इसलिए ज्ञानी भक्त ही सर्वोत्तम है। परंतु जैसा कि हमने पहले कहा कि आर्थ भक्तों को भी अथवा अथार्थी भक्तों को भी यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे प्रेम में भगवान के प्रति कोई न्यूनता है, क्योंकि प्रेम धीरे धीरे ही बढ़ता है, एक साथ प्रेम नहीं बढ़ता। प्रेम की भी दशाएं हैं। आप नारद भक्ति सूत्र देखें तो उसमें प्रेम की बहुत ही सुंदर व्याख्या देवर्षि नारद ने की हुई है। कभी समय लगा तो उसकी चर्चा भी अवश्य करेंगे।
परंतु प्रेम उत्तरोत्तर ही बढ़ता है। और इसी प्रकार अथार्थी से आर्थ, आर्थ से हम बनते हैं जिज्ञासु, और जिज्ञासु के पश्चात हम केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही ज्ञानी बनकर भगवान से भजन करते हैं। एक जन्म में यह होना संभव नहीं है। उत्तरोत्तर कर्म से उन्नति करते हुए धीरे धीरे हम भगवान के भजन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अब यहाँ अर्जुन को भरतवंशियों में श्रेष्ठ कहकर भगवान यही सूचित कर रहे हैं कि तुम सुकृति हो, इसीलिए तुम मेरा भजन कर रहे हो। अब 4 प्रकार के भक्तों की बात कहकर उसमें ज्ञानी भक्त के प्रेम की प्रशंसा और अन्य भक्तों की अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता का निरूपण करते हुए भगवान स्वयं ही कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्युक्तः एक भक्तिर्विशेषते प्रिय ही ज्ञानीन अत्यधर्महं सचमं प्रिय ही ज्ञानीन अत्यर्थम अहम सचमं प्रिय। कि उनमें अर्थात इन सभी भक्तों में से भगवान में सर्वदा समाधि युक्त रहने वाला तथा एकमात्र भगवान में ही भक्ति रखने वाला तत्वज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। इन चारों में भगवान स्वयं स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इन चारों में जो ज्ञानी है वह विशेष प्रकार का है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ है। और इसकी श्रेष्ठता का कारण बताते हुए भगवान स्वयं कहते हैं कि वह श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि सर्वप्रथम सबसे पहले तो वह नित्य युक्त है, अर्थात सदा ही भजन करने वाला है। कोई अन्य इच्छा उसकी नहीं होती। संसार, शरीर और अपने आप को सब प्रकार से भूलकर जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर केवल भगवान में ही स्थित है उसे ही नित्य युक्त कहते हैं। पीड़ित होकर जो भजन करता है उसका भजन पीड़ा समाप्त हो जाने पर बंद हो जाना संभव है। उन्नति चाहने वाला मनुष्य भी उन्नति मिल जाने पर संभव है भगवान की भक्ति ना करे, अथवा ना मिलने पर घबराकर छोड़ दे कि इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, मैं इसमें इन चक्करों में क्यों पढ़ूं। ऐसा हम स्पष्ट रूप से लोक में देखते हैं। जिज्ञासु पुरुष भी ज्ञान प्राप्ति हो जाने पर संभव है कि जो अन्य शास्त्रों में बताए गए निधिध्यासन समाधि आदि मार्ग हैं उनमें लग जाए, परंतु जो केवल तत्व जानकर भगवान का भजन करता रहता है उसका भजन कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि वह भजन में ही नित्य युक्त है। अब आप अनेकों भक्त ऐसे संत पुराने आप देख सकते हैं जो हमारे समाज में विद्यमान थे, और यही जो भक्त थे यही एक प्रकार से उत्तम भक्त भगवान के माने जाते हैं। आप इसमें चाहे गुरु नानक जी का नाम लीजिए, चाहे आप कबीरदास जी का नाम लीजिए, इस प्रकार के भक्तों ने कभी भी किसी अन्य चीज की अपेक्षा आकांक्षा नहीं रखी। केवल भगवत भजन करना है और भगवान को तत्व से प्राप्त करना है, उसी की सिद्धि के लिए उन्होंने प्रयास किया। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी आप इसी प्रकार की श्रेणी में रख सकते हैं, और इसी प्रकार के सुकर्म करते हुए वह उन्होंने परलोक गमन किया, भगवान के चरण शरण में वह गए, और आज भी गुरु रूप से इसीलिए उनकी पूजा होती है। महिमा कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझ सकते हैं। सदा भजन में लगे रहे, और जो गुरु नानक जी का विचार था कि कर्म करो और बांट के खाओ, उसी विचार पर आप देख सकते हैं कि जो सिख पंथ है वह कितनी उन्नति केवल इन्हीं विचारों पर चलते हुए कर गया। सभी साथ समाज में कहीं भी आप देखें संसार में, यदि कोई एक विश्वसनीय पुरुष की आप बात करेंगे तो उसमें सिख पंथ के अनुयायी का नाम अवश्य ही आएगा। कृत करो अते बंड के छको, यही प्रभु की वाणी है, यही नानक देव की भी वाणी है कि तुम मनुष्य हो, कर्म करते रहो, और तुम्हारे पास जो भी साधन कर्म करने से प्राप्त हो उस साधन को केवल अपने उपभोग के लिए मत लाओ,
उस साधन को समाज के कल्याण के लिए भी लगाओ। इसीलिए आज भी इसी परंपरा का निर्वाह सिख पंथ में हो रहा है, और सिख पंथ में आज भी गुरुद्वारों में आप देखेंगे कि प्रसादा प्राप्त होता है। गुरु नानक देव जी ने स्वयं ही प्रसादा बनाकर सभी समाज में बांटने की परंपरा का एक प्रकार से निरूपण किया था, और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज भी जो कम्युनिटी किचन जिसे हम बोलते हैं, वह सभी गुरुद्वारों में लंगर चल रहा है। कोई भी आकर वहां लंगर छक सकता है, और कारण केवल इतना है कि जो ज्ञान ज्ञानी भक्त ने, ज्ञानी पुरुष ने समाज को दिया, उसी के आधार पर चलते हुए अन्य भक्त भी अपना कल्याण कर रहे हैं। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार से अन्य तीनों की अपेक्षा ज्ञानी भक्त ही उत्तम है, इस विषय में कोई भी संदेह नहीं रखना चाहिए। एक ओंकार का सिद्धांत गुरु नानक देव ने ही समाज को दिया, और उसी पर सभी समाज चल रहा है। अब यदि आप गुरु नानक देव जैसे भक्तों के साथ अन्य किसी भक्त का किसी भी प्रकार से, यदि आप उनका तुलना हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है कि आप ऐसे दिव्य पुरुष की तुलना किसी अन्य भक्त से कर सके, इसीलिए भगवान ने यहां स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ज्ञानी भक्त ही उत्तम है और कोई उत्तम नहीं है। इसलिए जो भी अन्य, जो भगवान में ही हेतु रहित है, अविरल प्रेम करता है, उसकी एक भक्ति बनी हुई है, और भगवान के तत्व को जानने वाले में यह दोनों बातें पूर्ण रूप से विद्यमान रहती हैं। एक तो वह हेतु रहित है, उसके कोई भी इच्छा नहीं है, वह केवल भगवान को ही प्राप्त करना चाहता है, भगवान की ही दिव्य चरणों में उसका अनुराग है। दूसरा, उसके प्रेम में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती, अविरल प्रेम भगवान से ही बना रहता है। इसीलिए यह दो विशेषण भगवान ने यहाँ दिए हैं। एक और कारण यह भी है कि अन्य तीन प्रकार के भक्त तो अपना लक्ष्य, उनका लक्ष्य केवल अपने इष्ट पूर्ति की साधन है। एक बार मेरा जिस कार्य से मैंने भगवत भजन आरंभ किया वह कार्य पूर्ण हो गया, तब मुझे किसी अन्य कार्य की अभिलाषा जब तक उत्पन्न नहीं होगी, तब तक भगवत भजन भी उतना नहीं बनेगा जितना कि पहले बन रहा था। परंतु जो ज्ञानी भक्त है वह निष्काम रूप से केवल भगवान में ही भक्ति रखता है, भगवान ही एकमात्र उसका लक्ष्य है, और इसीलिए वह अन्य सभी भक्तों में श्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान ने यह कहा कि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, वह भी मेरा ही स्वरूप है। एक प्रकार से भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि मैं उसका स्वरूप हूं और वह मेरा स्वरूप है। जिन्होंने इस लोक और परलोक के अत्यंत प्रिय, सुखप्रद और सांसारिक मनुष्यों की दृष्टि से दुर्लभ माने जाने वाले भोगों का, सुखों का, समस्त अभिलाषाओं का भगवान के लिए त्याग कर दिया है, उनकी दृष्टि में भगवान का कितना महत्व है और उनको भगवान कितने प्यारे हैं। एक दूसरे के लिए जो प्रेम उनका आपस में विद्यमान है, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, और वाणी से भी यह अगम्य है, किसी प्रकार से कहा भी नहीं जा सकता कि दोनों का एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम होगा। इसीलिए भगवान यहाँ स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि उनके लिए मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह मेरे लिए प्रिय है, अतिशय प्रिय है, क्योंकि जो भगवान को अत्यधिक रूप से प्रेम करेंगे, भगवान भी उसी रूप में उनके साथ प्रेम करेंगे। भगवान स्वाभाविक ही स्वयं प्रेम स्वरूप है। उन्हें कहा जाता है कि रसो वैसे है, रस होव्यम लब्ध्यानंदी भवती। तैत्तरीय उपनिषद में यह कहा गया कि रस स्वरूप केवल भगवान ही है, और केवल वह पुरुष जो इस रस को पाकर आनंद प्राप्त करता है वही इस लोक से पार जा सकता है। इस प्रेम रस समुद्र की एक बूंद पाकर भी समस्त जगत के लोग सुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी यही घोषणा है कि जो मेरा जिस प्रकार भजन करता है मैं उसका उसी प्रकार भजन करता हूं। तब जो भगवान से प्रेम करेगा उससे भगवान प्रेम नहीं करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं उसे अतिशय प्रिय हूं और वह मुझे अतिशय प्रिय है। वृहद आरण्य के उपनिषद में भी यदि हम याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद देखें तो उसमें याज्ञवल्क्य
ऋषि याज्ञवल्क्य का भी मैत्रेयी के प्रति यही उपदेश है कि धन, माया, पति, पुत्र आदि उनके काम के लिए प्रिय नहीं होते, अपने ही काम के लिए उनसे प्रेम होता है। इसलिए प्रत्यक्ष देखा जाता है कि अपने से जरा विरुद्ध होते ही उनके साथ प्रेम शिथिल हो जाता है या टूट जाता है। इससे सिद्ध यही हुआ कि सबसे अधिक प्रेम सबका आत्मा पर ही है और ज्ञानी पुरुष अंतर्यामी परमात्मा को ही मुख्य आत्मा मान चुका है। इसलिए आत्मा रूप से उस परमात्मा का अत्यंत प्रिय है, यही युक्ति युक्त है और वह परमात्मा के साथ एकता को प्राप्त कर चुका है। इसलिए परमात्मा का भी वह आत्मा बना हुआ है भगवान श्री कृष्ण का। इसलिए यह कहना है कि वह मेरा है और मैं उसका हूं। अब आगे भगवान इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, उदारा सर्व एव ते ज्ञानी त्वा आत्मा मे मतम अस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुतामां गतिम् अस्थितः स हि युक्तात्मा मामे अनुतामां गतिम्। कि श्रेष्ठ तो मेरे सभी भक्त हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात रूप में मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि उसका चित्त मुझ में ही समाहित है और वह मुझे ही अपनी सर्वश्रेष्ठ गति मानता है। अब यहाँ प्रश्न यह हो सकता है तो कि क्या अन्य भक्त आपके प्रिय नहीं है, केवल ज्ञानी ही आपका प्रिय है, अन्य भक्त आपको प्रिय नहीं है, क्या वे आपसे प्रेम नहीं करते? तो इस ऐसी आशंका को समझकर भगवान कहते हैं कि ये चारों भक्त ही उदार हैं। उदार शब्द का अर्थ अनेक महात्माओं ने उत्कृष्ट ही किया है, अर्थात अन्य सभी कार्य छोड़कर वह मेरी उपासना में ही लगे हैं, इसलिए उच्च श्रेणी के हैं। उदार शब्द का जो लोक में प्रसिद्ध अर्थ है वह दाता ही है। उसके अनुसार श्री रामानुज आदि भी ऐसा ही अर्थ करते हैं कि भजन करना एक प्रकार से मुझे दान करना ही है, इसलिए सब भजन करने वालों को भगवान ने उदार बतलाया है कि जो उदार है वह उत्कृष्ट है, वही अपना समय भगवान को दे रहा है। तो जितना समय वह भगवान को देगा, भगवान भी उतना ही समय उसको प्रदान करेंगे। जो भगवान के भक्त हैं, जिन्हें भगवान के यथार्थ तत्व और रहस्य की सभी प्रकार से उपलब्धि हो गई है, जिन्हें सर्वत्र सभी ओर भगवत स्वरूप ही दिखाई देता है, जिनकी दृष्टि में एक भगवान के अतिरिक्त, अत्यंत भगवान के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं रह गया है, वह भगवान को ही एकमात्र परम श्रेष्ठ परम प्रियतम जान लेने के कारण उनकी बुद्धि, मन आसक्ति और आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान में ही विलीन हो जाती है। उनका भगवान में दृढ़ और परम विश्वास रहता है। वह इस बात का निश्चय कर चुके हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, परम दयालु है और परम सुहृदय है। हमारी आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति एकमात्र केवल उन्हीं से हो सकती है। ऐसा मानकर, ऐसा जानकर वह अन्य सभी प्रकार के आश्रयों को त्याग देते हैं और त्याग देने के पश्चात अपने जीवन को भगवान के ही भजन, स्मरण, पूजन और सेवा इत्यादि में लगाए रखते हैं। उनकी एक भी चेष्टा ऐसी नहीं होती जो भगवान के विषय में अथवा उनके विश्वास में किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि लाए। उनकी समस्त कामनाएं सर्वथा समाप्त हो गई, यह तो नहीं कहा जा सकता, परंतु उन कामनाओं की पूर्ति वे केवल भगवान से ही जाते हैं। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने लिए कुछ चाहती है तो वह केवल अपने प्रियतम पति से ही चाहती है, ना तो वह दूसरे की ओर ताकती है और न ही विश्वास करती है और न ही जानती है। इसी प्रकार भक्त भी एकमात्र भगवान पर ही भरोसा रखते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे सभी उदार हो गए हैं, वे सभी श्रेष्ठ बन गए हैं, वे सभी उत्कृष्ट हो गए हैं। और इसीलिए आगे 23वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि मेरे भक्त जैसे भी मुझे मेरा भजन करते हो, अंत में वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। आगे 9वें अध्याय में भी भगवान भक्ति का ऐसा ही फल
बताएंगे। तो भगवान के कहने का अर्थ यही है कि जो भी भक्त मुझे मेरा भजन करता है, जो भी मेरे श्री चरणों में अपने मन को समर्पित कर देता है, चाहे वह किसी भी दृष्टि से हो, चाहे वह आर्थ हो, चाहे अर्थार्थी हो, चाहे जिज्ञासु हो, चाहे ज्ञानी हो, वह सभी उदार हैं, सभी उत्कृष्ट हैं, अच्छे मार्ग पर चलने वाले हैं और उन्हें मेरी प्राप्ति अवश्य ही होगी। और फिर ज्ञानी की विशेषता का एक बार फिर वर्णन करते हुए कहते हैं कि ज्ञानी तो मेरा आत्मस्वरूप ही है। गुरु नानक का उदाहरण मैं फिर दे रहा हूं कि गुरु नानक तो भगवान के आत्मस्वरूप ही है, इसीलिए भगवान की तरह उनकी पूजा की जाती है। अब इसका विवरण हम कर चुके हैं कि वह भगवान के साथ एक भाव को प्राप्त कर चुके हैं। भगवान में और उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं रह गया, किसी भी प्रकार का कोई भी अर्थ नहीं रह गया। तो इसलिए वह भगवान की ही आत्मा है और भगवान इसीलिए उन्हें अपना स्वरूप बताते हैं कि वह तो मेरी आत्मा है ही। और ज्ञानी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वह युक्त आत्मा जिसके मन बुद्धि भली भांति भगवान में तन्मय है, वही युक्त आत्मा है और अपने आप को वासुदेव रूप मानते हुए मुझे ही सबसे उत्कृष्ट प्राप्ति योग्य समझते हुए वह मुझ में ही लगे रहते हैं, किसी अन्य की उन्हें कामना नहीं होती। अब जैसा कि मैंने कहा कि यह एक जन्म में संभव नहीं है, अनेकों जन्मों में उत्तरोत्तर क्रम से उन्नति करते हुए अर्थार्थी से आर्थ, आर्थ से जिज्ञासु, जिज्ञासु से कोई एक दिव्य पुरुष ही केवल भगवान को अपना स्वरूप मानकर भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है और वह ज्ञानी पुरुष आत्मस्वरूप ही हो जाता है, परमात्मा का स्वरूप ही बन जाता है। परंतु यह एक जन्म में संभव नहीं है। भगवान इसी विषय को संपूर्ण रूप से स्पष्ट करते हुए कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वम् इति स आत्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं कि ऐसे अनेकों जन्मों के पश्चात तत्व ज्ञान को प्राप्त मनुष्य सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेव सर्वम इति, इस जगत में जो भी कुछ है वह वासुदेव ही है, वह भगवान का रूप ही है, ऐसा मानकर मेरा भजन करते हैं। ऐसे महात्मा हे अर्जुन अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे महात्मा को आप साधारण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप देखिए 16वीं शताब्दी में जो भक्त आए, 15वीं 16वीं शताब्दी में, उसके बाद से अनेकों भक्त आए, परंतु उस प्रकार के भक्त 15वीं 16वीं शताब्दी के पश्चात नहीं आए। ऐसा नहीं है कि यदा कदा कोई एक भक्त आपको संपूर्ण शताब्दी में कोई एक भक्त ऐसा मिलेगा जो उस प्रकार की गुणवत्ता रखता हो, परंतु एक दो से अधिक आपको संपूर्ण शताब्दी में भी ऐसे भक्त नहीं मिलेंगे। इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं स महात्मा सुदुर्लभा, इनका प्राप्त होना साधारण नहीं है, दुर्लभ है, इनको साधारण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आजकल के जो भगवाधारी महात्मा आपको नजर आ रहे हैं, जिनकी केवल आपके पैसे पर ही नजर है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य नजर उनकी कहीं नहीं है, यदि ऐसे महात्मा है तो ऐसे महात्मा तो दूर से ही प्रणाम करके आगे बढ़ने योग्य है, क्योंकि न तो वह शास्त्र की बात करते हैं और न ही शास्त्रों के विचारों को आगे बढ़ाते हैं। और सनातन धर्म की दुर्गति होने का मुख्य कारण यही है कि जाका गुरु भी अंधरा, चेहरा खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। जिसका गुरु ही अंधा होगा उसका चेला तो अंधे का अंधा ही रहेगा, दोनों एक दूसरे को ठेलेंगे और कुएं में जाकर गिर जाएंगे, क्योंकि न तो गुरु को ज्ञान होगा और न ही शिष्य को ज्ञान होगा, न गुरु देख पाएगा और न शिष्य देख पाएगा। तो दोनों एक दूसरे को ठेलते हुए कुएं में ही गिरेंगे, उससे बाहर नहीं निकल सकते।
भगवान की वाणी सभी ग्रंथों में सरल रूप से उपलब्ध है। उसका अध्ययन मनन चिंतन कीजिए। गुरु बनाने से पहले भी गुरु की पूर्ण रूप से, मैं तो कहूंगा कि आप उसे, जो श्रीमद् भागवत का श्लोक है जिसे मैं अनेकों बार कहता हूं, तितिक्षव कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम, इस श्लोक के ऊपर देखिए कि क्या वह साधु संत भूषण है, क्या वह गुरु कहलाने योग्य है। और जब गुरु की योग्यता हो जाए तब अपनी ओर देखिए कि क्या आप शिष्य कहलाने योग्य है, क्या आप शिष्य बनने के योग्य हैं। और जब आपकी भी योग्यता हो जाए तभी किसी को गुरु रूप में मानिए, अन्यथा किसी को गुरु रूप में मत मानिए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण साक्षात रूप से, जगत गुरु रूप से हमारे समक्ष अनेक उनकी वाणियों में, श्रीमद् भागवत गीता के रूप में, श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में, अनेकों प्रकार के ग्रंथों के रूप में हमारे समक्ष उपलब्ध है। पहले भगवान के विषय में जानिए और तब भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, तभी जीवन में उन्नति हो सकती है और तभी सनातन धर्म भी आगे बढ़ सकता है। भगवान भी यहाँ यही कह रहे हैं कि ऐसे अनेकों जन्मों के पश्चात, कि एक जन्म में तो यह संभव नहीं है कि एक ही जन्म में हम आर्थ से अथार्थी, अथार्थी से जिज्ञासु, जिज्ञासु से ज्ञानी बन सके। तो ऐसे अनेकों जन्मों के पश्चात जब तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तत्व ज्ञान तब प्राप्त कर मनुष्य यह मानने लगता है कि सब कुछ वासुदेव है। इस जगत में जो भी कुछ देखने सुनने में आ रहा है वह सभी भगवान का ही रूप है। जो ऐसा मानकर मेरा भजन करता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होता है। चाहे किसी भी कारण से भक्त भगवान के भजन में लगे, परंतु भगवान को याद करने की, भगवान का भजन करने की यही विशेषता है कि वह आपके मन में, अंतकरण में कहीं ना कहीं पवित्रता उत्पन्न कर ही देता है। और फिर किसी भी कारण से भगवत भजन में लगे हुए पुरुष धीरे धीरे सच्चे भगवत भक्त बन ही जाते हैं। ऐसा लोक में भी देखा जाता है। जिस कारण से वह भजन में लगे वह अपना इष्ट भी सिद्ध हो जाए, पीड़ित पुरुष की पीड़ा भी दूर हो जाए, उन्नति के कामना वाले को उन्नति प्राप्त हो जाए, तब तो कहना ही क्या, तब तो वह अवश्य ही भगवत भक्त बन जाता है। परंतु तत्व ज्ञान तुरंत ही प्राप्त नहीं होता। अनेकों जन्मों के बाद यह ज्ञान उद्दीप्त होता है कि केवल भगवान ही सर्वरूप है, अर्थात उनसे अलग, उनसे भिन्न कुछ भी जगत में नहीं है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने वाले ही महात्मा कहलाने के योग्य हैं और वह मनुष्यों में दुर्लभ है। अर्थात कोई एक मनुष्य ही ऐसा मिलता है और वह ज्ञानी मुझ में ही समा जाता है। जिनका पूर्व जन्मों में पूर्व जन्म के पुण्य कर्म परिपक्व हो चुके हैं, उनमें यह सिद्ध हो जाता है कि संपूर्ण जगत में भगवान वासुदेव का ही स्वरूप है। भगवान के अतिरिक्त कुछ भी अन्य स्थित नहीं है। इसलिए भगवत तत्व का उनमें प्रत्यक्ष तथा अटल अनुभव हो जाता है और वह उसी में नित्य रहते हैं। अब वासुदेव शब्द का क्या अर्थ है? वासुदेव शब्द का अर्थ केवल श्री कृष्ण ही नहीं है। वासुदेव शब्द का अर्थ यदि हम विष्णु पुराण में देखें तो वासुदेव शब्द का अर्थ किया गया है कि सर्वत्रासो समस्तम च वत्रेति वेदयतः ततः स वासुदेवति विधिभिः परिपठ्यते सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मानि भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस् ततः समृतः। तो विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि वह परमात्मा इस संपूर्ण लोक में सर्वत्र सब वस्तुओं में बसते हैं। इसलिए विद्वत जन उन्हें वासुदेव कहते हैं तथा सब भूत उस परमात्मा में बसते हैं तथा समस्त भूतों में, भूत अर्थात प्राणी जीव में वह सर्वात्मा बसता है, इसलिए वह वासुदेव कहलाते हैं। इसी प्रकार महाभारत के उद्योग पर्व में भी कहा गया है कि वासनात् सर्वभूतानाम वासुत्वाद वेदयः, कि सभी प्राणियों में बसने से, वसु पुरुष होने से और देवताओं का उद्भव स्थान होने से भगवान को वासुदेव जानना चाहिए। इसका आशय यही है कि इस शब्द में वासु और देव दो शब्द मिले हुए हैं। वासु का अर्थ है जो सब में रहे और सब में जो रहे और जिसमें सब जिसमें आश्रय ले सके, और देव शब्द तो स्वप्रकाश का वाचक है ही। इसीलिए वासुदेव सर्वमिति, इस वाक्य से भी वासुदेव शब्द का यही अर्थ मानने से सभी का निर्वाह
हो जाता है, अर्थात सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में यह अर्थ लिया जा सकता है। और भगवान इसीलिए कहते हैं कि ऐसा महात्मा दुर्लभ है, क्योंकि पहले तो जगत में लोगों की प्रीति भजन करने में, भगवान को याद करने में, भगवान के मंदिर जाने में, भगवान का किसी प्रकार से पूजन कीर्तन इत्यादि करने में रुचि होती ही नहीं। हजारों में कोई होती भी है तो वह अपने स्वभाव के वश शिथिल प्रयत्न होकर भजन छोड़ बैठते हैं, और यदि कोई विशेष प्रयत्न करते भी हैं तो वह श्रद्धा भक्ति की कमी के कारण कामनाओं के प्रवाह में ही बहते रहते हैं। इसलिए यह सिद्ध है कि जगत में भगवान को तत्व से समझने वाले महापुरुष दुर्लभ हैं। ऐसे महात्मा यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्तमान समय में भी ऐसे महात्मा नहीं है, ऐसे अनेक जीवन मुक्त महात्मा वर्तमान समय में भी उपलब्ध है, परंतु वह न तो प्रपंच में पढ़कर किसी प्रकार की सांसारिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, और न ही वह किसी भी प्रकार का उपदेश प्रवचन इत्यादि ही करते हैं। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने भी कहा है कि महा सत्संगतु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, कि महापुरुषों का संग जो है, पहले तो महापुरुष मिल जाए वही बड़ी बात है, और यदि उनसे संग हो जाए तो उनका जो संग है वह दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है, फल अवश्य ही प्राप्त कराता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि फल की प्राप्ति ना हो, अमोघ है उनका दर्शन, और इसीलिए फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इसीलिए कहा जाता है, रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन इस संसार में सबसो मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, कि सभी से अच्छी प्रकार से भली प्रकार से दौड़ दौड़ कर मिलना चाहिए। कभी भी किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि न जाने किस वेश में नारायण के दर्शन हो जाए। नारायण क्या रूप बना कर आएंगे यह तो हमें नहीं पता, दुर्लभ महात्मा भी किसी भी रूप में हमारे समक्ष आ सकते हैं। इसीलिए सभी प्राणियों से प्रेम पूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए, यही रहीमदास जी ने भी कहा है। तो आज हम इन विचारों के साथ यही विराम देते हैं। 10 बज गए हैं तो आज हम यही विराम देते हैं। कल हम 20वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। कल ज्यादा 10 ही श्लोक रह गए, ज्यादा बड़ा अध्याय है नहीं, तो कल हम 7वें अध्याय की पूर्णता कर ही लेंगे, और समय बचा तो 8वें अध्याय को भी प्रारंभ करेंगे। अब कल भगवान यह कहेंगे कि अब यहाँ प्रश्न यह आता है कि यदि आप ही का भजन करना चाहिए तब लोग अन्य जनों का भजन क्यों करते हैं। आप देखिए, किसी की क्रिया केवल गुरु में ही आ सकती है। आज के समय में आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का भजन हो रहा है, गुरु बैठे हैं चेयर के ऊपर और भगवान की जो मूर्ति है वह रख रखी है नीचे। इसी प्रकार के आप सत्संग देखेंगे कि जिनको आपने गुरु माना हुआ है वह तो एक श्वेत चादर के ऊपर विद्यमान है स्टेज के ऊपर, और जो बेचारे भगवान की मूर्ति है वो रखी हुई है नीचे स्टेज पे। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की चीजें आप वर्तमान समाज में भी देखेंगे, पहले भी होती थी, भगवान श्री कृष्ण के सामने भी होती थी और आज भी हो रही है। तो यह ऐसा नहीं है कि यह केवल इसी समय की देन है, यह त्रेता में भी हो रहा था और यह अब कलयुग में भी हो रहा है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं यह सदा सर्वदा विद्यमान रहती है। भगवान के ऊपर आस्था रखने वाले कम ही हैं, और ऐसा क्यों है यही भगवान आगे 20वें श्लोक से कहना प्रारंभ करेंगे कि जो अन्य देवताओं का अथवा गुरु को देवता मानकर जो उनका पूजन करते हैं, उनके पूजन की किस प्रकार से, उनके पूजन का क्या फल होता है और किस प्रकार से वह आगे अपने जीवन में उन्नति करते हैं, क्या उन्हें उस भजन कीर्तन का फल प्राप्त होता है अथवा नहीं प्राप्त होता, यह हम कल से प्रारंभ करेंगे श्लोक 20 से। आज हम शांति पाठ कर यही इस आज के अध्ययन मनन कीर्तन का समापन करते हैं, और उस भगवान शांति स्वरूप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह समस्त विश्व के तथा मेरे अति भौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को सर्वथा शांत करे। अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों शब्दों का बहुत विस्तार से वर्णन 8वें अध्याय में आएगा और वहां हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आज शांति पाठ कर भगवान से प्रार्थना करते हैं।
ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। कल प्रातःकाल 8 बजे पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री बिहारी। जय श्री राधे कृष्ण।